ठीक है, हरे कृष्णा। तो भगवत गीता के 11वें अध्याय में आपका स्वागत है। इस अध्याय का नाम है विश्व रूप समदर्शन योग, या इसे एक और नाम भी कहते हैं विराट रूप। तो जैसे इस अध्याय के नाम से हम समझ सकते हैं, भगवान इस अध्याय में अपना विराट रूप हमें दिखाने वाले हैं, विश्व रूप दिखाने वाले हैं। इसमें हम ये भी देखेंगे कि भगवान का सबसे अच्छा रूप कौन सा है, क्योंकि भगवान यहाँ पे अलग अलग रूप दिखाएंगे, खाली विराट रूप नहीं और भी रूप हमें दिखाएंगे। तो हम देखेंगे भगवान कौन सा रूप दिखाते हैं और सबसे अच्छा रूप भगवान का कौन सा होता है। और उससे पहले हम श्लोक ऑफ द डे ले लेते हैं। तो 8वें अध्याय का 28वां श्लोक हमने श्लोक ऑफ द डे बनाया था। ठीक है, तो अभी आपने, अगर किसी ने उसको तैयार किया है पठन करने के लिए, तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। हरे कृष्ण अनामिका माता जी। जी माता जी। माता जी अनम्यूट करिए। ठीक है, माता जी नहीं कर हरे पा। कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी। शुरू करती हूँ। जी। यज्ञेषु वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्य फलं प्रतिष्ठम् अत्यति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परमस्थानुपैति चाद्यम्। हरे बहुत कृष्ण सुंदर, प्रभु। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण अजीत प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण सभी को। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु च दानेषु यत् पुण्य फलं प्रतिष्ठं यत् येति तत् सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति साध्यम। धन्यवाद। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वह वेदाध्ययन तपस्या दान दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। हरे कृष्ण धन्यवाद, प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत ही अच्छा किया आपने। सुधीर प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा गुरु जी। जी प्रभु जी। ये 28वां श्लोक पढ़ रहा हूँ। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्य फलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम्। बहुत सुंदर प्रभु जी, बहुत सुंदर, धन्यवाद प्रभु जी। हम आखिरी हैंड लेते हैं। मित्तल माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रतिष्ठम् अत्येति तत्सर्वम् इदं विदित्वा योगी परम स्थानम् उपैति चाद्यम्। हरि बोल माता जी, हरि बोल। आप एक्सपर्ट है माता जी। नहीं, हरि धन्यवाद। बोल, हरि बोल। ठीक है, हम अध्याय शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पहला श्लोक अर्जुन कहते हैं, क्या कहते हैं? अर्जुन उवाचा मद अनुग्रह परमं गुह्यम अध्यात्म संगीतम यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोह्यं विगतो मम। अर्जुन ने कहा, आपने जिन अत्यंत गुह्य आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया है उसे सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया है। तो पिछले अध्याय में आपने देखा होगा, 10वें अध्याय में जब भगवान ने अपने बारे में बताया, तो अर्जुन ने क्या किया? अर्जुन ने बहुत ही सुंदर स्तुति करी भगवान की। क्या कहा था उन्होंने? परम ब्रह्मा परम धामा पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अवम विभुम अजम विभुम। तो ऐसे करके अर्जुन ने उनकी स्तुति करी थी। तो अर्जुन बहुत ही ज्यादा गदगद हो गए थे, है ना, बहुत ही ज्यादा उन्हें हर्ष हुआ। तो अब क्या कह रहे हैं अर्जुन? अब अर्जुन कह रहे हैं कि मेरा मोह जो है वो दूर हो चुका है। तो आप सबसे मेरा एक प्रश्न है, आप हैंड रेज करके बता सकते हैं कि अगर अर्जुन का मोह दूर हो गया है और अर्जुन कहता है कि ठीक है अब मुझे कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, तो भगवत गीता तो 10वें अध्याय में ही खत्म हो जानी चाहिए थी। तो ये आगे और भी 8 अध्याय भी बचे हुए हैं, तो भगवत गीता खत्म क्यों नहीं हुई? भगवत गीता अभी भी क्यों जारी है? अर्जुन ने तो कह दिया 11वें अध्याय के पहले श्लोक में कि मेरा मोह खत्म। तो फिर और भी 8 अध्याय क्यों हैं? कोई बता सकता है? हरे कृष्णा प्रियांशु प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। क्योंकि भगवान ने श्री अर्जुन जी को गीता का उपदेश दे दिया था, तब तक उनके तो जो उनका सोच था जो भी, वो तो दूर हो गया था। लेकिन बचा हुआ जो आगे दुनिया के लिए कल्याणकारी कैसे हो, इसलिए भगवान ने
बाकी सबको ध्यान में रखते हुए बाकी का उपदेश दिया। जी 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 जी, धन्यवाद। प्रभु जी ने सही जवाब दे दिया है इसको, तो हम चर्चा को और आगे नहीं लेंगे, हम इसी को बढ़ाते हैं। क्या कि उनका तो मोह दूर हो गया, पर उनको पता था कि कलयुग के हम जैसे जो लोग हैं, मंद बुद्धि लोग हैं ना, और हम विश्वास नहीं करते हैं जल्दी से, तो हमारा मोह दूर नहीं होगा। खैर अर्जुन का तो पहले से भी कोई मोह नहीं था ना, उनको पूरा ज्ञान था। उनका क्या नाम है? गुड़ाकेश। गुड़ाकेश यानी अज्ञानता पे विजय। पर ये जो मोह में वो पड़े, वो क्यों पड़े? जिससे कि उनके माध्यम से हमें भगवत गीता पहुंच सके, भगवत गीता का ज्ञान हमें मिल सके। अर्जुन को पहले से पता था भगवान क्या है। अर्जुन जो है वो भगवान के जो है शाश्वत पार्षद हैं, हमेशा उनके पार्षद रहते हैं। अब क्या है, अर्जुन को पता है कि बाकी लोग विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए उन्होंने यहाँ पे एक तरीके की ट्रिक अपनाई, एक कुंजी अपनाई, जिससे जो कलयुग में धूर्त लोग होने वाले हैं, जो अपने आप को भगवान कहते हैं, उनको हम बोल सकते हैं कि क्या तुम भी अपना विराट रूप चलो दिखाओ। अगर तुम अपना विराट रूप दिखाओगे तो हम मान लेंगे कि तुम भगवान हो। क्योंकि कलयुग में है ना, कई लोग हैं जो कहते हैं मैं भगवान हूं, पर अब ये हमें इस अध्याय से पता चल जाएगा कि अगर कोई हमें ऐसा कहता है तो हम कह सकते हैं तुरंत उसे कि चलो अपना विराट रूप दिखाओ। ठीक है, तो प्रभुपाद जी क्या कहते हैं अपने तात्पर्य में इस अध्याय के लिए? अब यहां तक अर्जुन की बात है, अब जहां तक अर्जुन की बात है, उसका कहना है कि उसका मोह दूर हो गया है। इसका अर्थ यह हुआ कि वह कृष्ण को अपना मित्र स्वरूप सामान्य मनुष्य नहीं मानता, अपितु उन्हें प्रत्येक वस्तु का कारण मानता है। किंतु अब वह यह सोचता है कि भले ही वह कृष्ण को हर एक वस्तु का कारण मान ले, किंतु दूसरे लोग नहीं मानेंगे। अर्जुन ने तो मान लिया, पर हम जैसे जो पतित आत्माएं हैं, हम बिल्कुल नहीं मानेंगे। अतः इस अध्याय में यह सबों के लिए कृष्ण की अलौकिकता स्थापित करने के लिए कृष्ण से प्रार्थना करता है कि वे अपना विराट रूप दिखलाएं। तो अर्जुन को तो पहले से पता था, है ना, उनको पहले से पता था कि भगवान जो है वो सर्व कारणम है, आदि कारण है, पर उन्होंने हमारे लिए ऐसा किया जिससे हमें भगवत गीता का ज्ञान मिल सके। और पिछले अध्याय में तो उन्होंने डिक्लेयर भी कर दिया, है ना, परम है आप परम धाम है, आप परम ज्ञान है, आप ही परम है। पर उसके बावजूद उन्होंने कहा कि आप हमें अपना विराट रूप दिखाइए, जिससे हमें पता चल सके कि भगवान की जो लीला है वो दो तरीके की होती है। कैसी? एक होता है लौकिक लीला और एक अलौकिक लीला। लौकिक लीला तो हम सब देख सकते हैं और हम सब कर भी सकते हैं, पर अलौकिक लीला वो हम नहीं कर सकते, वो सिर्फ भगवान कर सकते हैं ना। जैसे गोवर्धन पर्वत उठाना, जैसे इतनी छोटी सी उम्र में इतने सारे राक्षसों का वध करना। तो इस अध्याय में क्या होगा, भगवान की भगवदता या अलौकिकता जो है वो स्थापित हो जाएगी। तो अर्जुन क्या कहते हैं? हे कमल नेत्रों वाले, मैंने हर जीवित इकाई की उपस्थिति और गायब होने के बारे में विस्तार से आपसे सुना है, जैसा कि आपकी अटूट महिमाओं के माध्यम से महसूस किया जाता है। हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, यद्यपि आपको मैं अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूं, किंतु मैं यह देखने का इच्छुक हूं कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए हैं। मैं आपसे उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूं। तो यहाँ पे अर्जुन ने प्रार्थना करी भगवान से कि आप मुझे अपना विश्व रूप दिखाएं। हे प्रभु, हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हो सकता हूं, तो कृपया करके मुझे अपना असीम विश्व रूप दिखलाएं। तो यहाँ पे क्या अर्जुन प्रार्थना कर रहे हैं भगवान को कि आप मुझे अपना विराट रूप जरूर दिखाएं। आपने अभी तक बहुत कुछ कहा है, अब आप थोड़ा दिखा भी दीजिए। ऐसा नहीं कि वो भगवान पे डाउट कर रहे हैं, नहीं, बट वो देखना चाहते हैं जिससे दूसरे भक्त जो हैं, जैसे हम जैसे जो आत्माएं हैं, पतित आत्माएं, वो भगवान पे विश्वास कर सके। और साथ ही साथ जो कलयुग में धूर्त लोग होने वाले हैं, जो अपने आप को भगवान कहेंगे, हम उन्हें इस परीक्षा को देने के लिए भी कह सकते हैं, है ना। कई लोग कह सकते हैं कि देखो मैंने भगवत गीता के 700 श्लोक मुखस्त कर लिए है ना, देखो मुझे याद है, अब मैं इसे सुनाता हूं तुम्हें। तो मैंने सुना दिया, भगवान ने भी सुनाया था, मैं भी भगवान हो गया। नहीं, हम उन्हें कह सकते हैं कि चलो उठो और अपना विराट रूप दिखाओ। क्या वो ऐसा कर पाएंगे? वो कभी भी ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो ठीक है, तो इसी तरीके से हमें पता चलता है कि भगवान की भगवतता इस अध्याय में स्थापित हो जाएगी। तो कई लोग क्या कहते हैं? कई लोग कहते हैं जब तक हम भगवान को नहीं देखेंगे हम भगवान को नहीं मानेंगे। तो इसमें प्रभुपाद जी क्या कहते हैं? प्रभुपाद जी कहते हैं कोई भगवान हमारे सेवक नहीं है, हम जैसा बोल दें भगवान वैसा कर दे, नहीं, हम विनम्र भाव से भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, आगे भगवान की इच्छा होती है। तो जैसा कहते हैं मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, है ना, हम सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं, पर भगवान की जैसी इच्छा है भगवान वैसा ही करेंगे। और जो नास्तिक होते हैं वो ऐसा चैलेंज जो है ना, वो सिर्फ भगवान के मामले में ही करते हैं, बाकी मामलों में नहीं करते। जैसे हम जब स्कूल में रहते हैं, हमें क्या पढ़ाया जाता है कि कोई तार में से बिजली जो है वो एक छोर से दूसरी छोर तक जाती है, एक सिरे से दूसरे सिरे में जाती है।
कैसे जाती है? उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जाते हैं, पर हम उस समय अपने अध्यापक को चैलेंज नहीं करते हैं कि मुझे दिखाइए इलेक्ट्रॉन, मैं तो इलेक्ट्रॉन नहीं देख सकता। हम उनकी बातों को मान लेते हैं। फिर बाद में हम क्या करते हैं, हम लैब में जाते हैं, हम एक्सपेरिमेंट करते हैं कि हाँ बिजली एक तार के एक सिरे से दूसरे सिरे में जा रही है, पर वो भी हम देख नहीं पाते। हम क्या करते हैं, हम देखते हैं हाँ बल्ब जल गया, या कोई भी जो इक्विपमेंट है, कोई भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है, वो उसमें इंपैक्ट आया, उसमें प्रभाव आया, तो हम समझते हैं कि जरूर इसमें से बिजली गुजरी होगी। तो हम क्या करते हैं, हम पहले ज्ञान को मान लेते हैं, फिर उसके बाद हम जाके एक्सपेरिमेंट करते हैं। पर जब भक्ति की मामला भक्ति आती है तो हम क्या बोलते हैं, पहले हमें दिखाओ, पहले प्रूफ करो, फिर हम मानेंगे। नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस तरीके से हम भौतिक ज्ञान को पहले मानते हैं, बाद में एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसी तरीके से हमें पहले भक्ति को मानना चाहिए कि जो हमारे शास्त्रों में लिखा है, जो गुरु कह रहे हैं, जो भक्त कह रहे हैं, वो सही कह रहे हैं, और फिर उसे धीरे धीरे अभ्यास करके अपने जीवन में उतारना चाहिए और एक्सपेरिमेंट करना चाहिए कि जिस बातों को उन्होंने कहा था वो सही है कि नहीं है। भक्ति के मामले में हमें उल्टा नहीं करना चाहिए कि पहले हमें एक्सपेरिमेंट करो, पहले प्रूव करो, फिर हम मानेंगे। नहीं, जैसे हम भौतिक चीजों को पहले मानते हैं, उसके बाद हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसी तरीके से भक्ति को हमें पहले मानना चाहिए, अपने जीवन में उसे अभ्यास में लाना चाहिए, और फिर खुद ब खुद हम देखेंगे कि किस तरीके से जो शास्त्रों में लिखा है वो एक एक अक्षर सही है। तो प्रभुपाद जी का एक शिष्य थे, उनका नाम था हाईग्रीव। तो वो अमेरिका में जब 6 महीने से वो 16 माला कर रहे थे और 4 नियमों का पालन कर रहे थे, तो अचानक से एक दिन वो प्रभुपाद जी के पास आके कहते हैं, प्रभुपाद 6 महीने से मैं 16 माला कर रहा हूँ और मैं 4 नियमों का पालन भी कर रहा हूँ, क्योंकि उनके लिए 4 नियमों का पालन बहुत बड़ी बात है ना। हम तो लहसुन प्याज नहीं छोड़ पाते, पर सोचिए उन्होंने सब कुछ छोड़ा। वो नशा करते थे, उन्होंने नशा छोड़ा। वो गलत संबंध रखते थे, वो छोड़ा। वो जुआ खेलते थे, उन्होंने वो छोड़ा। मांस तो उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, वो भी छोड़ दिया। चारों चीज छोड़ दिया उन्होंने। तो एक दिन आके बोलते हैं कि मुझे अभी तक भगवान के दर्शन क्यों नहीं हो रहे हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये हम डिसाइड नहीं कर सकते कि भगवान हमें कब दर्शन देंगे, ये हमारी योग्यता नहीं है। हम सिर्फ भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। ठीक है। तो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण पे, आप अपना इसमें चैट में यस या नो करके बताइएगा, यहाँ पे कुछ प्रश्न है। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से विश्व रूप दिखाने के लिए क्यों कह रहे हैं? उन्होंने कृष्ण पर संदेह किया? यस या नो करके आप जवाब दे सकते हैं। क्या उन्होंने भगवान पे संदेह किया? ठीक है, आप सब कह रहे हैं नहीं, तो उन्होंने संदेह नहीं किया। आप सबका जवाब क्या है हम देखेंगे लास्ट में। अभी दूसरे प्रश्न पे हम आते हैं। अभी आप देखिए, क्या वह खुद को खास मानते थे कि मैं तो बड़ा स्पेशल हूं, मैं भगवान का बहुत ही अच्छा भक्त हूं, मुझे तो आप दिखाइए? नहीं, आप सब कह रहे हैं नहीं। ठीक है, हम देखेंगे इसका क्या जवाब है। और तीसरा ऑप्शन देख लीजिए, लोगों को समझाने के लिए जो सोचेंगे कृष्ण एक साधारण व्यक्ति है। यस या नो? उन्होंने इसलिए रिक्वेस्ट किया जिससे कि हमें पता चल सके कि भगवान एक साधारण व्यक्ति नहीं है। ओके, आप सब कह रहे हैं यस। तो क्या है, कृष्ण पर संदेह किया? नहीं। खुद को खास मानते थे? नहीं। और लोगों को समझाने के लिए जो सोचेंगे कि कृष्ण एक साधारण व्यक्ति है? जी हाँ। तो यानी जो लोग सोचते हैं कि कृष्ण एक साधारण व्यक्ति है, जब वो भगवान का विराट रूप देख लेंगे तो समझ जाएंगे कि कृष्ण एक साधारण व्यक्ति नहीं है। तो आप सबने बहुत ही अच्छा जवाब दिया। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या अध्याय 10 में अर्जुन का डाउट तो क्लियर हो गया था ना। उन्हें कोई भी डाउट नहीं था। जो पहला ऑप्शन है कि कृष्ण पर उन्होंने संदेह किया, नहीं। किस तरीके से संदेह किया? 10वें अध्याय में तो उन्होंने कह दिया कि अब मैं आपको परम मानता हूं। फिर क्या खुद को खास मानते थे? खुद को खास नहीं मानते। क्यों? क्योंकि हमने पिछले में क्या देखा, वो कहते हैं अगर आप मुझे योग्य मानते हैं तो आप मुझे अपना विराट रूप दिखाइए। तो वो प्रार्थना कर रहे हैं, वो ये नहीं कर रहे हैं कि देखिए मैं तो आपका बहुत अच्छा भक्त हूं, मुझे तो दिखाना बनता है, ऐसा नहीं कह रहे हैं। वो कह रहे हैं अगर आप मुझे योग्य मानते हैं तो मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि मुझे आप अपना विराट रूप दिखाएं। तो उन्होंने प्रार्थना किया है ना, विनम्रता के साथ प्रार्थना करी है। और तीसरा, लोगों को समझाने के लिए, हाँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग अब कलयुग में ऐसे हैं जो क्या कहते हैं, जो कहते हैं कि समोसा खा लो, है ना, जो कहते हैं जलेबी खा लो और आपका सारा काम बन जाएगा। इस तरीके के जो लोग हैं जो खुद को भगवान मानते हैं, उनको हम बोल सकते हैं कि ठीक है, हम आपकी बात मान सकते हैं, पर आप पहले अपना विराट रूप दिखाइए। तो क्या होता है, तो एक साधु आता है और कहता है मैं परमेश्वर हूं। तो आप क्या कह सकते हैं, मुझे सार्वभौमिक रूप दिखाएं, यानी विराट रूप दिखाएं। तो क्या सोचेंगे, वो सोचेंगे नहीं, इसे तो पता है, इसने भगवत गीता पढ़ी है। तो तुरंत आपको क्या कहेंगे, नहीं नहीं, मैं परमेश्वर नहीं हूं। तो एक बार प्रभुपाद जी जब अमेरिका में थे तो उनको एक रिपोर्टर आके बोलता है कि आपसे पहले काफी आए, इंडिया से तो बहुत लोग आते हैं, बहुत साधु महाराज आते हैं, और वो कहते हैं हम भगवान हैं, तो क्या आप भी भगवान हैं? तो प्रभुपाद जी उसे कहते हैं कि नहीं, मैं भगवान नहीं हूं, मैं सेवक हूं।
फिर वो रिपोर्टर चला जाता है, पर प्रभुपाद जी उसे दोबारा बुलाते हैं और कहते हैं मैं सेवक भी नहीं हूं, मैं सेवक बनने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तो प्रभुपाद जी ने कभी भी ऐसा नहीं कहा है ना जो दूसरे लोग कहते हैं। उन्होंने जो किताब लिखी आत्म साक्षात्कार का विज्ञान है ना, साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, उसमें उन्होंने लिखा है कि अगर कोई अपने आप को गॉड कहे तो वास्तव में वो उसका उल्टा है, यानी डॉग है। कोई भी अपने आप को अगर गॉड कहता है तो हमें समझ जाना चाहिए कि वो डॉग है, वो गॉड नहीं है, क्योंकि कोई भगवान नहीं हो सकता है। हम भगवान के भक्त हो सकते हैं, भगवान के सेवक हो सकते हैं, पर भगवान नहीं बन सकते। पर जो असुर है जैसे रावण, हिरण्यकश्यपु, वो क्या सोचते थे? वो सोचते थे हम ही भगवान हैं। तो कलयुग के लोग कहीं मोह में ना पड़ जाएं, इसी ऐसे जो बाबा होते हैं ना उनके कारण, इसलिए भगवान ने यहाँ पे अपनी भगवत्ता स्थापित करी है, जिससे हम उनका विराट रूप देख के समझ जाएं कि ये सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं। तो एक बार एक भक्त प्रभुपाद जी को बोलते हैं कि एक बाबा है वो हवा में उड़ सकते हैं और काफी लोग उनकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, तो प्रभुपाद क्या वो भगवान है? तो प्रभुपाद जी कहते हैं अगर वो हवा में उड़ सकता है और वो भगवान है तो इसका अर्थ तो ये हुआ कि सारे पक्षी जो हवा में उड़ते हैं सारे भगवान हैं। हवा में उड़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, है ना, कोई भी सिद्धि प्राप्त करके हवा में उड़ सकता है। पर भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं जो मेरा सेवक होता है, जो मेरे बारे में सोचता है, वही मुझे परम प्रिय है। तो भगवान क्या कहते हैं? अब अर्जुन, हे पार्थ, अब तुम मेरे ऐश्वर्य को, सैकड़ों हजारों प्रकार के दैवी तथा विविध रंगों वाले रूप को देखो। अब भगवान जो है अपना रूप दिखाने से पहले थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं अर्जुन को, हे भारत, लो तुम आदित्यों, वसुओं, रुद्रों, अश्विनी कुमारों तथा अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को यहाँ देखो। तुम ऐसे अनेक आश्चर्य में रूपों को देखो जिन्हें पहले किसी ने ना तो कभी देखा है ना सुना है। हे अर्जुन, तुम जो भी देखना चाहो उसे तत्क्षण मेरे शरीर में देखो। तुम इस समय तथा भविष्य में भी जो भी देखना चाहते हो उसको यह विश्व रूप दिखाने वाला है। यहाँ एक ही स्थान पर चर अचर सब कुछ है, किंतु तुम मुझे अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते, अतः मैं तुम्हें दिव्य आंखें दे रहा हूं, अब मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे अब भगवान दिखाएंगे अपना विराट रूप और उसमें सारा विश्व समाया हुआ है, और अर्जुन इसे अपनी नॉर्मल आंखों से, साधारण आंखों से नहीं देख सकता, तो इसलिए भगवान उसे क्या दे रहे हैं? दिव्य चक्षु दे रहे हैं। जैसे हम टीवी देखते हैं तो टीवी में हम क्या देखते हैं? जितना हम देख पा रहे हैं, हम अभी जो चल रहा है वही देख सकते हैं, पर हम क्या भविष्य देख सकते हैं? हम भविष्य नहीं देख सकते। पर भगवान यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तुम भविष्य को भी यहाँ पे देख सकते हो। तो भगवान का विराट रूप जो है उसमें भविष्य भी दिखता है। तो हमारे अंदर, हमने पहले पढ़ा था कि हमारे अंदर 4 दोष पाए जाते हैं। हम परम सत्य को नहीं देख सकते, इसलिए अर्जुन को भगवान दिव्य चक्षु देते हैं। जैसे कि आप देखते हैं ना, एयरपोर्ट पे स्कैनिंग मशीन होते हैं, तो उससे क्या होता है? वो बैग के अंदर देख सकते हैं। इसी तरीके से विश्व रूप देखने के लिए दिव्य चक्षुओं की आवश्यकता होती है। साधारण नेत्रों से दिव्य, जो भगवान का विराट रूप है, वो नहीं देख सकते। तो ऐसा नहीं है कि भगवान पहली बार अभी यहाँ पे अपना विराट रूप दिखाएंगे, उससे पहले उन्होंने दुर्योधन को भी अपना विराट रूप दिखाया था। वो अर्ध विराट रूप था, जब भगवान शांति समझौते के लिए गए थे, और उस समय अर्जुन ने क्या किया था? सॉरी, दुर्योधन ने जो है चेन मंगा ली थी भगवान को बांधने के लिए, पर उस समय भगवान ने अपना अर्ध विराट रूप दिखाया था। तो सब डर गए थे, पर फिर भी दुर्योधन क्या कहता है? दुर्योधन कहता है कि कृष्ण तो मायावीर है ना, ये तो माया कर रहा है, तो छलिया है। उस समय भी उन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया। फिर भगवान ने अपना विराट रूप कब दिखाया था? जब वो मिट्टी खा रहे थे, तब यशोदा मैया ने जब उनका मुंह खोला था मिट्टी निकालने के लिए, तो अंदर ब्रह्मांड को देखा था। इसी तरीके से एक बार जब मैया की गोदी में भगवान सो गए थे, तो उनका मुंह खुल गया, और वही नजारा मैया ने दोबारा देखा, पूरे ब्रह्मांड को भगवान के मुख में देखा। और एक बार जब महाभारत का युद्ध खत्म हो गया था, भगवान लौट रहे थे, तो टांग ऋषि थे, उनको रास्ते में मिलते हैं, तो वो बहुत ही भगवान से ज्यादा क्रोधित रहते हैं। वो कहते हैं, भगवान आपके होते साथे इतना बड़ा युद्ध क्यों हुआ? तो वो भगवान को ही श्राप देना चाहते थे। तो भगवान ने फिर उनको अपना विराट रूप दिखाया था। इसी तरीके से मार्कंडेय ऋषि थे, जब पूरा सृष्टि जो जलमग्न हो जाती है, तो मार्कंडेय ऋषि रहते हैं ना, जब प्रलय आती है तो मार्कंडेय ऋषि नहीं मरते, तो उन्होंने भी भगवान के पेट, उनको एक बच्चे ने अपने अंदर ले लिया था, वो भगवान ही थे, और उनके पेट में उन्होंने ब्रह्मांड को देखा था। इसी तरीके से चैतन्य महाप्रभु जो थे, उन्होंने अद्वैत आचार्य को भी विराट रूप दिखाया था। तो ऐसा नहीं है कि भगवान पहली बार अपना विराट रूप दिखा रहे हैं, भगवान पहले भी दिखा चुके हैं। अब आप देखिए, यहाँ पे एक भगवान की अचिंत्य शक्ति का यहाँ पे वर्णन होता है। क्यों? भगवान में ब्रह्मांड है। जैसे हमने देखा, भगवान ने जैसे अपना मुंह खोला, उसके अंदर ब्रह्मांड दिखा, है ना। जब उसके अंदर मार्कंडेय ऋषि गए, तो उन्होंने
पेट में ब्रह्मांड देखा, तो यानी भगवान के अंदर ब्रह्मांड है। पर दूसरी तरीके से आप देखें ब्रह्मांड के अंदर भगवान है, जैसे अभी अर्जुन को जो दिखा रहे हैं, तो ब्रह्मांड के अंदर भगवान है और वहीं पे उन्हें अपना विराट रूप दिखा रहे हैं। तो ये जो विरोधा शक्ति है ना, जिसमें आप दौड़ भी रहे हैं, नहीं भी दौड़ रहे, दूर भी हैं, पास भी हैं, इसे हम कहते हैं अचिंत्य शक्ति। तो ये भगवान की अचिंत्य शक्ति है, जिसमें वो अंदर भी है, बाहर भी है, ब्रह्मांड के अंदर भी है, ब्रह्मांड के बाहर भी है। तो इस शक्ति को भगवान की हम अचिंत्य शक्ति कहते हैं। तो इसीलिए हम देखते हैं भगवान कहीं से भी उत्पन्न हो सकते हैं ना, पेट से भी उत्पन्न हो सकते हैं, खंबे से भी उत्पन्न हो सकते हैं, तो कहीं से भी उत्पन्न हो सकते हैं। पर इतना विराट रूप जो भगवान ने अर्जुन को दिखाया, इतना विराट रूप भगवान ने कभी भी किसी को नहीं दिखाया था। ये पहली बार भगवान दिखा रहे हैं। तो संजय क्या कहते हैं? संजय यहाँ पे धृतराष्ट्र को बताते हैं युद्ध भूमि में क्या चल रही है। तो संजय बताते हैं एवं मुक्त्वा ततो राजन महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपम ऐश्वरम। संजय ने कहा हे राजा, इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखाया। तो अब भगवान जो है अपना विश्व रूप दिखाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे संजय वो भी देख पा रहे हैं भगवान का विश्व रूप। क्यों? क्योंकि उनको उनके गुरुदेव वेद व्यास जी ने दिव्य दृष्टि दी थी। अर्जुन ने इस विश्व रूप में असंख्य मुख, असंख्य नेत्र तथा असंख्य आश्चर्य में दृश्य देखे। यह रूप अनेक दैवी आभूषणों से अलंकृत था और अनेक दैवी हथियार उठाए हुए था। यह दैवी मालाएं तथा वस्त्र धारण किए थे और उस पर अनेक दिव्य सुगंधियां लगी थी। सब कुछ आश्चर्य में तेजमय, असीम तथा सर्वत्र व्याप्त था। यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हों तो उनका प्रकाश शायद परम पुरुष के इस विश्व रूप के तेज से की समता कर सके। तो अर्जुन को क्या दिख रहा है विराट रूप में? आप चित्र में देख सकते हैं बहुत सारे मुंह, बहुत सारे हाथ, है ना, बहुत सारे हथियार, और मानो 1000 सूर्य एक साथ निकल गए हो, इतना तेज, है ना। एक सूरज हम देखते हैं जब गर्मी में हमारी हालत खराब कर देता है, तो आप सोचिए अर्जुन की क्या हालत हो रही होगी। और ऐसा नहीं कि सिर्फ अर्जुन ने देखा, वो महसूस भी, सूंघ भी रहा था, है ना। इसलिए लिखा है क्या, अनेक सुगंधियां लगी थी, तो सुगंध भी आ रही थी। ठीक है। उस समय अर्जुन भगवान के विश्व रूप में एक ही स्थान पर स्थित हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देख रहे थे। तो मानो जैसे कोई 3D मूवी अब जाते हैं ना, 3D चश्मा लगा के, तो आपको लगता है आपके चारों ओर कुछ ना कुछ चल रहा है, आपकी सीट पे भी कुछ चल रहा है, आपके बगल में भी कुछ चल रहा है। तो इसी तरीके से अब चारों ओर अर्जुन देख पा रहा था, अनंत अंशों को देख पा रहा था। तब मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए मस्तक झुकाया और वह हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। तो अब चित्र में देखिए अब क्या हुआ, अर्जुन मोहग्रस्त हो गया, अर्जुन डर गया, है ना, वो व्याकुल हो गया। क्यों? क्योंकि भगवान का इतना विराट रूप हम नहीं देख सकते। भक्त जो है वो भगवान का विराट रूप पसंद नहीं कर सकते। तो वो क्या है, वो देख के यहाँ पे भगवान को प्रणाम करने लगा और अपना मस्तक झुकाने लगा। अर्जुन ने क्या कहा, हे भगवान कृष्ण, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं तथा अन्य विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूं। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा, शिवजी तथा समस्त ऋषियों एवं दिव्य सर्पों को देख रहा हूं। तो सारे देवी देव, है ना, भगवान के विराट रूप में दिख रहे हैं। तो हमें इस बात का पता भी चलता है इस यहाँ से क्या, कि भगवान जो है वो सारे देवी देवताओं के आदि हैं। सारे देवी देवताओं जो है वो भगवान से उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी, शिव जी और समस्त ऋषि मुनि भी दिख रहे हैं। ठीक है। हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, मैं आपके शरीर में अनेकानेक हाथ, पेट, मुंह तथा आंखें देख रहा हूं, जो सर्वत्र फैले हैं और जिनका अंत नहीं है। आप में ना अंत दिखता है और ना मध्य और ना आदि। तो भगवान का जो विराट रूप है उसको देख के अर्जुन नहीं समझ पा रहे हैं कि ये शुरू कहां से हो रहा है और ये खत्म कहां हो रहा है। आपके रूप में उसके चकाचौंध के कारण देख पाना कठिन है, क्योंकि वह प्रज्वलित अग्नि की भांति अथवा सूर्य के अपार प्रकाश की भांति चारों ओर फैला है। तो भी मैं इस तेजमय रूप को सर्वत्र देख रहा हूं, जो अनेक मुकुटों, गदाओं तथा चक्रों से विभूषित है। तो यहाँ पे देख रहे हैं अर्जुन को बहुत ज्यादा कष्ट हो रहा है इस विराट रूप को देखने में। क्यों? क्योंकि भक्त जो है वो भगवान का श्याम सुंदर रूप ही देखना चाहते हैं, है ना। वो इतने ऐश्वर्य को नहीं देख सकते, इसीलिए अर्जुन जो है वो मोह में पड़ जाता है। जैसे मान लीजिए आपका कोई मित्र है ना, अगर वो आप उसके दफ्तर में जाते हैं, उसका बहुत बड़ी गाड़ी से वो उतरता है, उसका बॉडीगार्ड रहता है, तो आप उसे उस रूप में नहीं पसंद करेंगे। आप उसे किस रूप में पसंद करते हैं? जब वो आपके साथ कॉलेज में है, मस्ती करता है आपके साथ, है ना, हो सकता है बाहर जाके कुछ खाए पिए, आपके कंधे पे हाथ रखे, उस तरीके से आप अपने मित्र को पसंद करते हैं, ना कि उनके ऐश्वर्य में। तो भगवान के ऐश्वर्य में भक्त उन्हें ज्यादा पसंद नहीं करते हैं, वो उन्हें श्याम सुंदर रूप में ही देखना चाहते हैं।
आप परम आद्य गेय वस्तु हैं, आप इस ब्रह्मांड के परम आधार आश्रय हैं, आप अव्यय तथा पुराण पुरुष हैं, आप सनातन धर्म के पालक भगवान हैं, यही मेरा मत है। तो यहाँ पे अर्जुन कहता है कि आप ही पुरातन हैं, आप ही आदि पुरुष हैं, और धर्म के पालक भगवान कौन है? आप ही हैं। यदि आप यदि मध्य तथा अंत से रहित हैं, आपका यश अनंत है, आपकी असंख्य भुजाएं हैं और सूर्य चंद्रमा आपकी आंखें हैं, मैं आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलते और आपके तेज से इस संपूर्ण ब्रह्मांड को जलते हुए देख रहा हूं। तो यहाँ पे अर्जुन क्या कहते हैं कि सूर्य और चंद्रमा आपकी आंखों के समान है, आप सूर्य और चंद्रमा के माध्यम से पूरे ब्रह्मांड को देख रहे हैं। यद्यपि आप एक हैं, किंतु आप आकाश तथा सारे लोकों एवं उनके बीच में समस्त आकाश में व्याप्त हैं। हे महापुरुष, आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देख के सारे लोग भयभीत हैं। तो सारे लोग डरे हुए हैं भगवान के इस विराट रूप को देख के। देवों का सारा समूह आपकी शरण ले रहा है और आप में प्रवेश कर रहा है। उनमें से कुछ अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़े आपकी प्रार्थना कर रहा है। महर्षियों तथा सिद्धों के समूह कल्याण हो कहकर वैदिक स्तोत्रों का पाठ करते हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से भगवान पूरे विश्व में व्याप्त हैं। तो भगवान का जो विराट रूप है वो पूरा ब्रह्मांड, पूरे विश्व में भगवान व्याप्त हैं, और किस तरीके से लोग भयभीत हैं और डर रहे हैं। हे महाबाहु, आपके इस अनेक मुख, नेत्र, बाह, जांग, पांव, पेट तथा भयानक दांतों वाले विराट रूप को देखकर देवतागण सहित सभी लोग अत्यंत विचलित हो हैं, और उन्हीं की तरह मैं भी हूं। तो अर्जुन यहाँ पे बता देते हैं क्या कि सारे लोग अब विचलित हैं भगवान, सारे देवी देवता भी विचलित हैं और मैं भी विचलित हो गया हूं। पहले अर्जुन प्रसन्न थे ना, हमने देखा जब शुरुआत होती है अध्याय की, तो अर्जुन कहते हैं प्रभु मेरा सारा मोह दूर हो चुका है, आप ही परम है। पर अब क्या हो गया? अब अर्जुन बहुत ज्यादा विचलित हो गए। हे सर्वव्यापी विष्णु, नाना ज्योतिर्मय रंगों से युक्त आपको आकाश का स्पर्श करते मुख फैलाए तथा बड़ी बड़ी चमकती आंखें निकालकर देखकर भय के कारण मन विचलित हो रहा है। मैं ना तो धैर्य धारण कर पा रहा हूं, ना ही मानसिक संतुलन पा रहा हूं। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि मेरा मानसिक संतुलन जो है वो बिगड़ रहा है, क्योंकि भगवान का विराट रूप इतना ज्यादा विशाल और इतना ज्यादा डरावना था कि अर्जुन कह रहा है कि मेरा मानसिक संतुलन अब बिगड़ रहा है। तो हमने देखा ना, जैसे हमने बताया कि आपका मित्र है, अगर वो अपने ऐश्वर्य रूप में अपने ऑफिस में रहता है, लोग उसे नमस्ते करते हैं, है ना, उसे फॉर्मेलिटी के साथ सर कहते हैं, उसके बॉडीगार्ड होते हैं, तो हम क्या है, हमें आपस में वहां पे बहुत ज्यादा हिचक होने लगती है। हम उन्हें नहीं चाहते उस तरीके से देखना, हम उन्हें परिवार की तरह देखना चाहते हैं, हंसी मजाक करना चाहते हैं। इसीलिए अर्जुन जो है वो भगवान के स्वरूप को ज्यादा नहीं देख पा रहे। वो कह रहे हैं कि मेरा मानसिक संतुलन जो है वो बिगड़ रहा है। आगे क्या कह रहे हैं यहाँ पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। धृतराष्ट्र के सारे पुत्र अपने समस्त सहकराओं सहित तथा भीष्म, द्रोण, कर्ण एवं हमारे प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कुछ के सिरों को तो मैं आपके दांतों के बीच चूर्णित हुआ हुआ देख रहा हूं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अर्जुन को भविष्य दिख रहा है, क्योंकि अभी सारे योद्धा युद्ध के मैदान में खड़े हैं, अभी युद्ध शुरू भी नहीं हुआ है। जो भी जिंदा है वो भी भगवान के मुख में जाते हुए दिख रहे हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि अंत तो निश्चित है। और भगवान ने पहले भी कहा था कि मैं इन सबको पहले ही मार चुका हूं, तुम निमित्त मात्र हो। तो अब यहाँ पे अर्जुन वो साक्षात देख भी पा रहा है कि किस तरीके से सारे योद्धा, ना कि कौरवों के बल्कि पांडवों के भी जो है भगवान के मुख में प्रवेश कर रहे हैं। इसलिए 10वें अध्याय में भगवान ने क्या कहा था कि मैं समय हूं। तो यहाँ पे हमें यह भी पता चलता है कि दोनों दलों के लोग मरेंगे। जिस प्रकार नदियों की अनेक तरंगें समुद्र में प्रवेश करती हैं, उसी प्रकार ये समस्त महान योद्धा भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। ठीक है, तो भगवान क्या कहते हैं, तो अर्जुन ने भगवान से पूछा कि भगवान ये कौन सा रूप है जिसमें आपके मुख में लोग घुस रहे हैं, और कुछ योद्धाओं को तो वो आपके दांतों के बीच में चूर्णित होते हुए देख रहे हैं, तो ये आपका कौन सा रूप है। तो भगवान क्या कहते हैं, भगवान ने कहा समस्त जगतों को विनष्ट करने वाला काल मैं हूं, और मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूं। तुम्हारे यानी पांडवों के सिवा दोनों पक्षों के सारे योद्धा मारे जाएंगे। तो भगवान कहते हैं ये मेरा रूप है काल रूप। तो यहाँ पे भगवान ने अपना दूसरा रूप दिखाया, यानी काल रूप। तो विराट रूप दिखाया, विराट रूप के बाद अब काल रूप भगवान दिखा रहे हैं। तो भगवान क्या दिखा रहे हैं यहाँ पे कि काल जो है वो सब कुछ हर लेता है। इसलिए भगवान क्या कहते हैं ना, सब हरने वालों में मैं मृत्यु हूं। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि समस्त जगत का विनाश करने वाला मैं ही हूं। तो पांडवों को छोड़कर सारे योद्धा मारे जाएंगे। तो हमें पता है मृत्यु सबके लिए निश्चित है, हम सब मारे जाएंगे।
तो जब हम अपना जन्मदिन मनाते हैं ना, बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, तो हमें समझना चाहिए इस बात को कि असल में हमारी उम्र कम हो रही है। तो हमें अगर कोई रेजोल्यूशन लेना है तो ये रेजोल्यूशन लेना है, चाहे वो हमारा जन्मदिन हो, चाहे नया साल हो, चाहे एकादशी हो, चाहे जन्माष्टमी हो, क्या कि हम अब धीरे धीरे अपनी भक्ति में आगे बढ़ेंगे, हम शास्त्रों को पढ़ेंगे, हम भगवान के नाम का जप करेंगे, हम भजन कीर्तन करेंगे, भक्तों का संग लेंगे, क्योंकि मृत्यु निश्चित है, धीरे धीरे समय निकलता जा रहा है। हम जितना समय खराब करेंगे उतना देरी होगी, हम भगवान के पास नहीं पहुंच पाएंगे। और फिर जन्म के बाद जन्म, जन्म के बाद जन्म, जन्म के बाद जन्म, और हमें ये भी नहीं पता है कि अगला जीवन हमें मनुष्य का मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, और मनुष्य जीवन को छोड़ के हम भक्ति नहीं कर सकते। तो जब हमें पता है ये सब कुछ है तो हमें भक्ति तुरंत शुरू करनी चाहिए। तो भगवान अब यहाँ पे क्या बताएंगे, अर्जुन यहाँ पे पूछते हैं भगवान से कि आपके काल रूप का उद्देश्य क्या है। तो भगवान यहाँ पे क्या जवाब देते हैं, तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शतुन् भुक्ष्व राज्यं समृद्धम् मय्यावेते निहता पूर्वमेव निमित्त मात्रं भाव सव्यसाचिन्। अतः उठो, लड़ने के लिए तैयार हो और यश अर्जित करो, अपने शत्रुओं को जीतकर संपन्न राज्य का भोग करो। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, और हे सव्यसाची, तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो सकते हो। तो अर्जुन को भगवान यहाँ पे क्या कहते हैं, सव्यसाची। सव्यसाची का अर्थ होता है जो अपने दोनों हाथों से बाणों को चला सके। तो यहाँ पे भगवान बहुत अच्छी बात बता रहे हैं, क्या कि पहले ही मारे जा चुके हैं, सारे के सारे पहले ही मारे जा चुके हैं, तुम निमित्त मात्र हो। तो यहाँ पे मेरा आप सबसे एक प्रश्न है, आप अपना हैंड रेस करके बता सकते हैं कि भगवान अर्जुन को अपना निमित्त क्यों बनाना चाहते हैं। और भगवान तो खुद भी स्वयं को मार सकते हैं ना सबको। ऑलरेडी अर्जुन ने देखा कि उनके विराट रूप में सारे योद्धा जो है उनके मुख में प्रवेश कर रहे हैं, तो भगवान तुरंत सबको मार सकते थे, पर उन्होंने अर्जुन को निमित्त बनाने को क्यों सोचा। हरे कृष्णा, लीना माता जी। प्रभु जी, क्योंकि है ना उन्होंने अर्जुन ने ही उनसे पूछा था कि है ना गीता के बारे में, तो उन्होंने सिर्फ अर्जुन को ही बताया था, और जिसके कारण अर्जुन ने मतलब के लिए करा, इसलिए मतलब क्योंकि वो मतलब लड़ने के लिए मतलब बिल्कुल तरह से तैयार नहीं थे, तो वो पूछ रहे थे, इसलिए भगवान जी ने उन्हें इसलिए बताने का। ओके ओके, ठीक है माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी। अनम्यूट कर दीजिए, आवाज आ रही है? जी प्रभु जी, आ रही है आवाज। हाँ, तो ये मतलब भगवान ने उनको इसलिए चुना क्योंकि अर्जुन जो थे उनके बहुत ही खास मित्र थे बहुत समय पहले से, और भगवान जो है वो अपने मतलब खुद अपना वो यश नहीं लेना चाहते, वो अपने भक्तों के यश से बहुत खुश होते हैं भगवान। जी 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 जी, तो दो कारण थे कि उसको उत्थान करना अपने उसका, और मित्र थे, खास मित्र थे, इसलिए उन्होंने उन्हीं को चुना ज्ञान देने। जी जी, धन्यवाद। हम एक और सवाल सुन लेते हैं, एक और विचार। हरे कृष्णा प्रभु जी। जय श्री कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, भगवान जी ने अर्जुन को इसलिए चुना क्योंकि भगवान अर्जुन जो थे भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र थे और भक्त भी थे, और भगवान अपने भक्तों को दिव्य सेवा प्रदान करते हैं जिससे वो धर्म की स्थापना कर पाए। तो इसलिए उन्होंने अर्जुन के निमित्त ये चीज करवाई ताकि आने वाले लोगों को धर्म का सही ज्ञान हो सके और उनको जीवन में सही एक वो मिल सके, एक सही रास्ता या एक सही मतलब प्रचार कर सके वो, इसलिए। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। प्रभु जी ने भी बहुत सुंदर जवाब दिया। तो सुमित प्रभु जी कह रहे हैं कि वो भक्तों का यश चाहते हैं। उमा माता जी कह रहे हैं समाज के सामने उदाहरण देने के लिए। नीरू माता जी कह रहे हैं भक्तों को क्रेडिट देने के लिए। कपिल प्रभु जी कह रहे हैं क्योंकि अर्जुन में सर्वश्रेष्ठ गुण थे। हंसराज प्रभु जी कह रहे हैं कर्तव्य और कर्म करना चाहिए, किसी भी कंडीशन या संदेश देने के लिए अर्जुन अपने आप को समर्पित कर चुके थे भगवान के आगे। चांदनी माता जी कह रहे हैं अर्जुन श्री कृष्ण जी को पूरी तरह समर्पित थे। मित्तल माता जी कह रहे हैं अर्जुन ने अपने आप को सरेंडर किया था। तो आप सब कह रहे हैं कि भगवान के आगे समर्पित कर दिया था और भगवान के भक्त थे। आप सबका जवाब बिल्कुल सही है, क्योंकि अर्जुन जो थे वो भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। और भगवान क्या कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम स्ते भजामयम, यानी जो जिस भाव में मेरे साथ आदान प्रदान करता है मैं उसी भाव में उसके साथ आदान प्रदान करता हूँ। चौथे अध्याय में भगवान ने कहा था। तो भक्त जो है वो क्या चाहता है, वो चाहता है भगवान का नाम बढ़े, है ना। हम भगवान के नाम का प्रचार करते हैं, भगवान का यशगान करते हैं।
तो भगवान भी यही चाहते हैं कि ठीक है, मैं भी तुम्हारा प्रचार करूंगा, मैं भी तुम्हें यश दिलाऊंगा। तो इतना बड़ा युद्ध अगर अर्जुन लड़के जीतता है तो अर्जुन का बहुत ज्यादा यश होगा। ठीक है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तामस्ते भजामहम्, जो जिस भावना से मेरे साथ आदान प्रदान करता है मैं भी उसी भावना से उसके साथ आदान प्रदान करता हूँ। तो भक्ति इतनी सर्वश्रेष्ठ है कि जो शुद्ध भक्त होते हैं भगवान उसके भी भक्त बन जाते हैं। तो हमने देखा है ना कि किस तरीके से राम जी ने सारी सेवा जो है वानर सेना को दी। तो भगवान बहुत सेवा देते हैं, हनुमान जी को सेवा दी, क्योंकि जो भक्त होते हैं भगवान उन्हें बहुत ज्यादा सेवा देता है और उनका यश चाहते हैं। तो यहाँ पे आप चित्र में भी देख सकते हैं स्लाइड पे कि जब एक डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो उसके हाथ में जो भी औजार है, जो भी चाकू है, वो निमित्त मात्र है। तो इसी तरीके से हम भगवान के हाथ में एक निमित्त मात्र हैं। भगवान सब कुछ खुद कर सकते हैं पर हमें एक निमित्त बनाते हैं जिससे भक्तों को यश मिल सके। ठीक है, आगे भगवान क्या कहते हैं, द्रोणम च भीष्मं च जयाद्रितं च कर्णम तथा अन्य नापि योधवीरान् मय्या हतं स्वं जहिमा व्यतिष्ठा युद्धस्व जेतासि रणे सपत्नान्। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य महान योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, अतः उनका वध करो और तनिक भी विचलित ना हो। तुम केवल युद्ध करो, युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को परास्त करोगे। तो भगवान पूरी तरीके से भविष्यवाणी कर रहे हैं ना। इतने अच्छे मित्र हैं, आप देखिए कितना आत्मविश्वास वो दे रहे हैं अर्जुन को कि तुम सिर्फ युद्ध करो, बिल्कुल भी विचलित ना हो, तुम मुझे याद करते हुए युद्ध करो। तो भगवान ने यहाँ पे अर्जुन को पूरी तरीके से आश्वस्त कर दिया है कि तुम युद्ध करो, क्योंकि पहले ये मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। और भगवान जो वचन देते हैं वो हमेशा पूरा करते हैं। जैसे हमने देखा था राम जी ने जो है विभीषण का पहले ही राज अभिषेक कर दिया था और बाद में उन्हें लंका का राज्य भी दिया था। संजय ने धृतराष्ट्र से क्या कहा, हे राजा, भगवान के मुख में से इन वचनों को सुनकर कांपते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर उन्हें बारंबार नमस्कार किया। फिर उसने भयभीत होकर अवरुद्ध स्वर में कृष्ण से इस प्रकार कहा। क्या कहा अर्जुन ने? अर्जुन ने कहा, हे ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण से संसार हर्षित होता है और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, किंतु असुरगण भयभीत हैं और इधर उधर भाग रहे हैं, ये ठीक ही हुआ है। तो अर्जुन भगवान को बार बार नमस्कार करके कहता है कि देखिए किस तरीके से असुर आपके विराट रूप को देख के इधर उधर भाग रहे हैं और ये अच्छी बात है, ये अच्छा ही हुआ। हे महात्मा, आप ब्रह्मा से भी बढ़कर हैं, आप आदि सृष्टा हैं, तो फिर आपको मैं सादर नमस्कार क्यों ना करूं। हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, आप परम स्रोत्र, अक्षर, कारणों के कारण तथा इस भौतिक जगत के परे हैं। तो अर्जुन यहाँ पे बताते हैं कि किस तरीके से भगवान आप कारणों के कारण हैं और सारे भौतिक जगत से परे हैं। आप आदिदेव, सनातन पुरुष तथा इस दृश्य जगत के परम आश्रय हैं। आप सब कुछ जानने वाले हैं और आप ही सब कुछ हैं जो जानने योग्य है। तो अगर कुछ भी जानने योग्य है तो वो आप ही हैं और कुछ भी नहीं। तो अगर हम सोचते हैं ना कि भौतिक चीजें, इतनी सारी चीजें उसके बारे में जान लें, यहाँ पढ़ लें, वहां पढ़ लें, अगर कुछ चीज जानने योग्य है तो वो भगवान ही है। आप भौतिक गुणों से परे परम आश्रय हैं। हे अनंत रूप, यह संपूर्ण दृश्य जगत आपसे व्याप्त है। आपको अपना मित्र मानते हुए मैंने हठ पूर्वक आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा जैसे संबोधनों से पुकारा है, क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। तो अब क्या हो रहा है, अब भगवान का विराट रूप देख लिया अर्जुन ने, अब उसे थोड़ी लज्जा आ रही है। क्यों लज्जा आ रही है? मैंने मूर्खतावश या प्रेमवश जो कुछ भी कहा या किया, कृपया उसके लिए मुझे क्षमा कर दें। यही नहीं, मैंने कई बार आराम करते समय, एक साथ लेटे हुए, साथ साथ खाते या बैठे हुए, कभी अकेले तो कभी अनेक मित्रों के समक्ष आपका अनादर किया है। हे अच्युत, मेरे इन समस्त अपराधों को क्षमा करें। तो अर्जुन को बहुत ज्यादा ग्लानि हो रही है कि किस तरीके से वो आप, कई बार मैंने आपको हे यादव कह दिया, हे सखा कह दिया, कई बार मित्रों के बीच में आपका अपमान भी कर दिया, साथ साथ एक ही थाली में आपके साथ खा भी लिया, आपके साथ एक साथ सो भी गया, तो मेरे ऐसे व्यवहार को आप क्षमा करें। तो जैसे हम देखते हैं ना, मान लीजिए आप कोई मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, वहां पे किसी व्यक्ति से आपकी मित्रता हो जाती है, आप उससे हर तरीके की बात करते हैं, अनुचित बातें भी करते हैं, फिर आपको पता चलता है अचानक एक दिन कि वो तो बहुत बड़ी कंपनी का सीईओ है और आपके कॉलेज में लेक्चर देने आ रहा है, तो आपको थोड़ा थोड़ा महसूस होता है। पर एक दिन आप उसके ऑफिस जाते हैं और आप उसके ऐश्वर्य को देखते हैं, जहाँ पे वो सूटेड बूटेड है, सब उसे सलाम कर रहे हैं, उसका बहुत बड़ा दफ्तर है, तो आपको मन में थोड़ी सी लज्जा आती है कि इतने बड़े आदमी के साथ मैंने बड़ा ही अनुचित व्यवहार कर दिया। तो इसी तरीके से हम देखते हैं यहाँ पे अर्जुन जो है वो सोचता है, अरे भगवान जो है इतने विराट रूप उन्होंने दिखाया कि भगवान जो है अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक है, मैंने उनके साथ किस तरीके का व्यवहार कर दिया।
तो जैसे हम देखते हैं ना कि कोई जज अगर है, कोई न्यायाधीश है, तो ऑफिस में जब रहता है तो सारे उसकी बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं। पर इसी तरीके से अगर वो घर पे जाता है तो ये भी हो सकता है ना कि बच्चे उसके कंधे पे चढ़ रहे हों। तो यानी क्या होता है, जब भगवान अपने विराट रूप में, ऐश्वर्य के रूप में आते हैं, तो हम उस ऐश्वर्य को जो है भक्त नहीं देख पाते। भक्त को क्या लगता है कि भगवान आप अपने श्याम सुंदर रूप में ही आ जाइए, क्योंकि ऐसे रूप में मैं आपको देखता हूं तो मुझे लगता है कि मानो मैंने आपके साथ जो व्यवहार किया वो अपराधपूर्ण व्यवहार किया। तो यहाँ पे एक प्रश्न है मेरा आपके साथ, तो भगवान को भगवान तो दोनों नहीं मानते, जैसे अर्जुन कह रहा है कि मैंने आपको भगवान नहीं माना है ना, क्योंकि वो बहुत बड़ा भक्त था भगवान का, और असुर भी, वो भी भगवान को भगवान नहीं मानते। तो दोनों में क्या फर्क रह गया? तो यानी कोई भी भगवान को भगवान नहीं मानता। अर्जुन ने भी भगवान को भगवान नहीं माना, असुर भी कहते हैं मैं भगवान हूं, भगवान भगवान नहीं है। पर दोनों में क्या फर्क है? दोनों में क्या फर्क है? भक्त भी भगवान को भगवान नहीं मानते और असुर भी भगवान को भगवान नहीं मानते। हरे कृष्णा प्रभु जी, सुधीर प्रभु जी। दैत्य अपने अहंकार में होते हैं, वो स्वयं को भगवान मानते हैं, वो भगवान को इसलिए भगवान नहीं मानते, वो कहते हैं हम ही भगवान। तो इसलिए वो भगवान को वो तुच्छ समझते हैं अपने घमंड के कारण। और जो एक और आपने क्या पूछा था पहले? भक्त भगवान को भगवान नहीं मानते। हाँ, भक्त भगवान को वो तो अपना भाव उनका रहता है, जैसे मैत्री का भाव है तो मित्रता का भाव रख के, जैसे नवदा भक्ति है तो 9 तरह से भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसे माँ यशोदा थी तो उन्होंने भगवान को भगवान नहीं समझा, उन्होंने तो अपना पुत्र समझ के उनसे लव किया एक तरीके से। तो वैसे मित्र वाला है तो मित्रता का भाव रखता है कि नहीं? तो वही मतलब जैसा भाव रखते हैं वो भगवान के रूप में नहीं रखते, वो अपने उस हिसाब से, जैसे हनुमान जी महाराज दास के रूप में उन्होंने पूजा करी भगवान की, दास स्वयं बन के रहे, सेवक बन के रहे। तो उन्होंने मतलब मेन यही है कि वो जैसा भाव वो रखते हैं वैसे ही पूछते हैं। ओके प्रभु जी, प्रभु जी ने बहुत ही डिटेल में बताया, धन्यवाद प्रभु जी। हम अजीत प्रभु जी से भी पूछ लेते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, अजीत प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी। प्रभु जी, जो असुर लोग होते हैं वो तो अपने अहंकार और मूर्खतावश भगवान को भगवान नहीं मानते, और जो भक्त होते हैं वो प्रेम की अधिकता के कारण भगवान को भगवान नहीं मानते। जैसे कि प्रभु जी, मैं ब्रज के समीप से हूँ, ब्रज से तो नहीं हूँ पर बहुत निकट से हूँ, तो वहां भगवान को भगवान नहीं ऐसे कहते हैं, हम जाते हैं तो सखा मित्र ग्वाला कुछ भी, वो मतलब प्रेम बस कहते हैं प्रभु जी 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 जी, धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी ने बहुत ही अच्छा बताया, और ऐसा ही जगन्नाथपुरी में भी होता है। तो भक्त जो है वो भगवान को प्रेमवश भगवान नहीं मान पाते, है ना, और असुर जो है वो ईर्ष्या के कारण नहीं मान पाते। तो जैसे भगवान से जुड़ने के कई रस होते हैं, तो अर्जुन सखा रस में भगवान से जुड़ा हुआ है। इसी तरीके से माधुर्य रस होता है जिसमें गोपियां जुड़ी रहती हैं, मीरा माँ जैसे जुड़ी हुई है। फिर दास्य रस जिसमें हनुमान जी जुड़े हुए हैं। वात्सल्य रस जैसे माँ बच्चे का प्रेम होता है, जैसे यशोदा मैया जुड़ी हुई है। और फिर शांत रस जैसे वृंदावन के पेड़ हैं, वृंदावन के मोर, वृंदावन की गाय। तो ये रसों से हम भगवान से जुड़ते हैं, इसीलिए भगवान को रसराज कहते हैं। कृष्ण को इसीलिए रसराज कहा जाता है। राम जी रसराज नहीं है, इसीलिए कोई कहता है कि महामंत्र में पहले कृष्ण क्यों बोलते हैं बाद में राम क्यों बोलते हैं, क्योंकि कृष्ण जी वो रसराज है। सारे रसों में कृष्ण से जुड़ा जा सकता है, पर राम जी से जैसे माधुर्य रस में नहीं जुड़ा जा सकता, है ना। जैसे यशोदा मैया, उनको हमेशा अपने छोटे बच्चे की चिंता रहती थी, जबकि वो तो भगवान है, ठीक है। और भगवान भी यही चाहते हैं कि उन्हें ना जान पड़े कि वो भगवान है। क्यों? अगर उन्हें पता पड़ेगा कि वो भगवान है तो क्या होगा, तो रस का आदान प्रदान रुक जाएगा, है ना। तब उनको क्या लगेगा, अरे ये तो भगवान है। तो भगवान भी चाहते हैं कि रस का आदान प्रदान बना रहे, इसलिए भक्त जो है वो भूल जाते हैं कि भगवान भगवान है प्रेमवश, ठीक है। पहले कभी ना देखे गए आपके विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूं, किंतु साथ ही मेरे मन भयभीत हो रहा है। अतः आप मुझ पर कृपा करें और हे देवेश, हे जगन्निवास, अपना पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप पुनः दिखाएं। तो अर्जुन कहते हैं कि अब अपना विराट रूप भगवान अब आप बंद करें, अब मुझे अपना पुरुषोत्तम यानी चतुर्भुज रूप दिखाएं। तो भगवान अब यहाँ पे अपना चतुर्भुज रूप दिखाते हैं। तो जो कई लोग कहते हैं कि विष्णु से कृष्ण आते हैं, तो उसका भी हमें यहाँ पे जवाब मिल जाता है कि कृष्ण से ही विष्णु आते हैं, और इसीलिए कृष्ण जी विष्णु रूप लेते हैं। हे विराट रूप, हे सहस्त्रभुज भगवान, मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूँ।
जिसमें आप अपने चारों हाथों में शंख चक्र गदा तथा पद्म धारण किए हुए हैं, मैं उसी रूप को देखने का इच्छुक हूँ। हे कुरुश्रेष्ठ, तुमसे पूर्व मेरे इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा। तो भगवान क्या बताते हैं कि तुमसे पूर्व इस विराट रूप को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि इतना विराट रूप भगवान ने किसी को नहीं दिखाया था। क्योंकि मैं ना तो वेद अध्ययन के द्वारा, ना यज्ञ दान पुण्य तथा कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में इस संसार में देखा जा सकता हूँ। तुम मेरे भयानक रूप को देखकर अत्यंत विचलित एवं मोहित हो गए हो। अब इसे समाप्त करता हूँ। हे मेरे भक्त, तुम समस्त चिंताओं से पुनः मुक्त हो जाओ। तुम शांत चित्त से अब अपना इच्छित रूप देख सकते हो। तो अब वो अपना इच्छित रूप जो है भगवान दिखाते हैं अर्जुन को, चतुर्भुज रूप। ठीक है, फिर क्या कहते हैं, संजय धृतराष्ट्र से अर्जुन ने इस प्रकार कहने के बाद भगवान कृष्ण ने अपना असली चतुर्भुज रूप प्रकट किया और अंत में 2 भुजाओं वाला रूप प्रदर्शित करके भयभीत अर्जुन को डराया। तो फिर भगवान ने सबसे पहले अपना चतुर्भुज रूप दिखाया, फिर उसके बाद 2 भुजाओं वाला श्याम सुंदर रूप दिखाया। तो भगवान ने टोटल कितने रूप दिखाए? विराट रूप, काल रूप, चतुर्भुज रूप और 2 भुजाओं वाला रूप। तो जैसे हम देखते हैं ना, छोटे बच्चे क्या है, जब माँ बाप लड़ते हैं तो छोटे बच्चे रोने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो डर जाते हैं। उन्हें क्या लगता है, उन्हें नहीं पता रहता है कि माँ बाप का ऐसा भयानक रूप भी हो सकता है। तो बच्चा माँ से क्या बोलता है कि आप गुस्सा ना करो, आप रो मत। तो इसी तरीके से भक्त जो है वो भगवान के भयानक विराट रूप को नहीं देख सकता, उन्हें तो भगवान का श्याम सुंदर रूप ही पसंद आता है। अब अर्जुन ने कृष्ण को उनके आदि रूप से में देखा तो कहा, हे जनार्दन, आपके इस अतीव सुंदर मानवीय रूप को देखकर अब मैं स्थिरचित हूँ और मैंने अपनी प्रकृत अवस्था प्राप्त कर ली है। तो श्री भगवान क्या कहते हैं? श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है। यहाँ तक कि देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने की ताक में रहते हैं। तो यानी भगवान ने जो अपना श्याम सुंदर रूप दिखाया वो बहुत ही दुर्लभ है। देवता भी ताक में रहते हैं कि कब भगवान अपना जो है रूप दिखाएं। तो देवता कौन सा रूप देख पाते हैं? देवता जो है भगवान विष्णु का रूप देख पाते हैं, क्योंकि जब भी वो जाते हैं तो वो कहाँ जाते हैं? वैकुंठ जाते हैं, विष्णु जी के पास, जहाँ पे वो शेष नाग पे लेटे रहते हैं। भगवान को, उनके देवताओं को उनके धाम, जहाँ पे गोलोक वृंदावन, जहाँ पे वो 2 भुज रूप में अपनी लीलाएं कर रहे हैं, वहां जाने के लिए जो है बहुत ही मशक्कत करनी पड़ती है उनको भी। तो वो भी ताक में रहते हैं कि कब भगवान के 2 भुज रूप को वो देख पाए। ठीक है, तो आप यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं भगवान का श्याम सुंदर रूप। और जो भी चित्र इस्कॉन में बनते हैं वो शास्त्रों को देख के बनते हैं। जैसे इस चित्र में आप देख सकते हैं भगवान 3 जगह से टेढ़े खड़े हैं, पैरों से, कमर से और सिर से। तो शास्त्रों में कहा गया है कि इसी तरीके से भगवान खड़े होते हैं। भक्त्या त्वन् अनन्य शक्या अहम एवं विदो अर्जुना ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वेन प्रवृष्टुम च परंतपा। हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे इस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूं, और इसी प्रकार मेरा शाश्वत दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। तो भगवान ने कहा, हाँ, ये मेरा रूप जो है बहुत दुर्लभ है, पर साथ ही साथ भगवान ने इसका फॉर्मूला भी बता दिया है देखने के लिए। क्या? अनन्य भक्ति। अनन्य यानी अन्य और कोई भी नहीं, सिर्फ मैं। तो जो भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति करते हैं वो भगवान का श्याम सुंदर रूप देख सकते हैं। और इसीलिए ब्रह्मा जी जो है ब्रह्म संहिता में कहते हैं क्या, कि हम भक्ति से भगवान को देख सकते हैं, प्रेम के काजल से और भक्ति की आंखों से ही भगवान को जाना जा सकता है। और इसको आप नोट भी कर लीजिए, 11.54 ये श्लोका ऑफ द डे है, जिसे आप अभ्यास करके आ सकते हैं और अंकल इसका पठन कर सकते हैं। मत कर्म कृन मत परमो मत भक्ता संग वर्जितः निर्वैरा सर्वभूतेषु यह समामेति पांडवा। हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कल्मश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है और जो प्रत्येक जीव में मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। तो भगवान ने हमें यहाँ पे अगले अध्याय का थोड़ा थोड़ा हिंट दे दिया है। अगला अध्याय है भक्ति योग, 12वां अध्याय, और वो भक्ति योग प्रधान जो बीच के 6 अध्याय हैं उसका आखिरी अध्याय भी होगा। तो भगवान कहता है कि यहाँ पे जो मेरी अनन्य भक्ति करता है वो मुझे जरूर प्राप्त करता है। तो यहाँ पे अगले अध्याय का भगवान ने हल्की सी झांकी भी दे दी है। ठीक है, तो भगवान कृष्ण के प्रति अविभाजित भक्ति सेवा कैसे शुरू करें? तो हमारी भक्ति शुरू होती है अलार्म से। तो हम कोशिश करना चाहिए कि हम सुबह जल्दी उठें, 4 बजे 4:30 बजे उठें, मंगल आरती अटेंड करें, उसके बाद हम जप करें, कीर्तन करें, भगवान का नाम लें। तो जो भक्ति है वो अलार्म से शुरू होती है, आपको जल्दी उठना चाहिए। भगवान कृष्ण के प्रति शुद्ध भक्ति सेवा कैसे शुरू कर सकते हैं? भगवान को आपसे कुछ भी मटेरियल नहीं चाहिए, गाड़ी, मोबाइल, कैश नहीं,
भगवान को आपसे चाहिए क्या? आपकी हृदय, है ना, आपका हृदय चाहिए। तो अपने हृदय की पेशकश आप भगवान के लिए कर सकते हैं। और थोड़ा भी भक्ति में अगर आप आगे बढ़ते हैं तो भगवान आपको बड़े बड़े खतरों से बचाते हैं। तो और कैसे हम शुरुआत कर सकते हैं इस चीज की? भगवान की माला करके। तो इस अध्याय का यहीं पे अंत होता है। हम प्रभुपाद जी के कुछ शब्द देख लेते हैं। सारांश यह है कि कृष्ण ने अपने क्षणभंगुर विश्व रूप के साथ साथ काल रूप जो सब कुछ भक्षण करने वाला है, और यहाँ तक कि चतुर्भुज विश्व रूप को भी दिखलाया। इस तरह कृष्ण इन समस्त स्वरूपों के उद्गम है। ऐसा नहीं है कि वे आदि विश्व रूप या विष्णु के ही अभिव्यक्ति हैं, वे समस्त रूपों के उद्गम हैं। तो जितने भी रूप हैं उसके उद्गम कौन है? उसके उद्गम भगवान श्री कृष्ण है। और हमने यहाँ पे देख भी लिया। तो उन्होंने पहले अपना विश्व रूप दिखाया, फिर काल रूप दिखाया, फिर विष्णु रूप दिखाया 4 भुजाओं वाला, और अंत में श्याम सुंदर 2 भुजाओं वाला रूप दिखाया। भक्त के लिए कृष्ण को कोई अन्य रूप उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना कि मूल 2 भुजी श्याम सुंदर रूप। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि जो प्रेम या भक्ति भाव से कृष्ण के श्याम सुंदर रूप के प्रति आसक्त है, वे सदैव उन्हें अपने हृदय में देख सकते हैं और कुछ भी नहीं देख सकते। अतः मनुष्य को समझ लेना चाहिए कि इस 11वें अध्याय का तात्पर्य यही है कि कृष्ण का रूप ही सर्वोपरि है और इसका परम सार है। ठीक है, तो ब्रह्मा जी ने कहा है ब्रह्म संहिता में कि प्रेम की आंखों से और भक्ति के काजल से ही हम भगवान को अपने हृदय में देख सकते हैं। अगर हम अपनी बुद्धि से भगवान को देखना चाहें तो करोड़ों करोड़ों जन्म तक अगर हम वायु की गति से भी जाएंगे तो भी हम भगवान को नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, इससे हमारा अध्याय शेष होता है। आप याद रखिए 11.54 हमारा श्लोक ऑफ द डे। हरे कृष्ण। अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, नहीं तो आप चैट में भी लिख सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। पीयूष प्रभु जी अनम्यूट करिए। पीयूष जोशी प्रभु जी अनम्यूट करिए। ठीक है, आपका नहीं हो पा रहा है। हरे कृष्णा। जी 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 प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न था, मतलब मेरे सर्किल में हम लोग दोस्त वगैरह हम लोग जब बैठते हैं तो विभिन्न तरह के दोस्ती यारी है, सबकी होती है। तो कई दोस्त हैं ऐसे मेरे जो बुद्ध धर्म को थोड़ा सा वो लोग अनुयायी करते हैं, ठीक है। तो उनका हम लोग कई तर्क वितर्क करते हैं, तो उनका प्रश्न ये होता है जिसका मैं कई बार उत्तर नहीं दे पाता हूँ उनको। जैसे उनका कहना ये होता है कि भाई अगर आप भगवान मानते हो तो एक बात बताओ कि भाई भगवान आपके भारत में ही क्यों हुए, मतलब विदेश में क्यों नहीं हुए। पहला प्रश्न तो ये बोलते हैं वो लोग कि सारे भगवान जो हैं भारत में क्यों हुए, कहीं और क्यों नहीं हुए। दूसरा प्रश्न वो लोग बोलते हैं कि जैसे कि मतलब अपनी ये वो बोल रहे हैं ना क्या, जब देवी सती भगवान शिव जब देवी सती हुई थी तो पार्वती जी के जो बताते हैं कि जो उनके शरीर के जो थे टुकड़े वो भारत में विभिन्न स्थानों पर गिरे थे। तो कई बार वो भी तर्क करते हैं कि भारत में क्यों गिरे, भारत में क्यों शक्तिपीठ हुई, अमेरिका में क्यों नहीं हुई, यहाँ पे क्यों नहीं, वहां पे क्यों नहीं हुई। कई चीजें वो ऐसी बोलते हैं, तो उसको मैं नहीं उत्तर दे पाता हूँ। फिर मैं सोचता हूँ, मैंने कहा यार ठीक है, इनके आगे मतलब कई दिन जाने वाली बात है। मैंने कहा ठीक है, कभी इनका प्रश्न को जवाब मिलेगा तो जरूर इनको जवाब दूंगा। तो इस तरह के प्रश्न करते हैं। जी जी, जो हम भारत कहते हैं ना, तो हमने देखा था राजा भरत की कहानी। पहले पूरा विश्व ही भारत कहलाता था। ठीक है, ऐसा नहीं था कि हमने जो अभी अपनी इंटरनेशनल जो बॉर्डर देख लिए वो भारत था। ये तो बॉर्डर हर बार चेंज हो रहा है ना, हमारी आंख के आगे ही चेंज हो चुका है ना। 50 70 80 साल पहले भी चेंज हो चुका है। तो ऐसा नहीं था, पहले पूरा विश्व ही भारत कहलाता था। युधिष्ठिर महाराज, परीक्षित महाराज, भरत महाराज, ये पूरे विश्व के राजा थे और पूरा विश्व को भारत कहते थे। तो अभी हम जो सोचते हैं भारत है, वो भारत नहीं था। तो ये बहुत क्लियर है। दूसरा चीज क्या है, अभी जो आप देखेंगे जिस क्षेत्र में भगवान उत्पन्न होते हैं, तो अभी जो भारतवर्ष है वो देवभूमि कहलाती है जी। तो भगवान देवभूमि में ही उत्पन्न होना चाहेंगे, भगवान और कहीं क्यों उत्पन्न होंगे। और तीसरा बात क्या है, अभी हम कहते हैं कि क्या भगवान और भगवान का नाम अभिन्न है। ये भगवान के नाम में और भगवान में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि इसमें चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भगवान ने अपने शायरी शक्ति अपने नामों को दे दी है। ठीक है, नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति, यानी आपके बहुत सारे नाम हैं और आपने अपनी नामों को अपनी सारी शक्ति दे दी है। तो अभी प्रभुपाद जी ने तो सारी जगह भगवान का नाम फैला दिया है, सारे लोग हर जगह भगवान का नाम ले रहे हैं। तो जहां भगवान का नाम है वहां भगवान है ना। तो हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ भारतवर्ष में भगवान है, भगवान हर जगह है। पूरे विश्व में मंदिर है, पूरे विश्व में भगवान का नाम लिया जा रहा है। ठीक है प्रभु जी, तो ये हरे कृष्णा प्रभु जी। जी जी, ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रणाम।
हरे कृष्ण आदित्य प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि जिस समय भगवान श्री कृष्ण अपना दिव्य रूप या विराट रूप अर्जुन को दिखा रहे थे, तो उस समय पे जो ब्रह्मांड के बाकी समस्त प्राणी थे या युद्ध क्षेत्र में जितने भी योद्धा थे दोनों तरफ से, कौरवों और पांडवों की तरफ से, संजय को छोड़कर और अर्जुन को छोड़ करके जो बाकी लोग थे, उनको भगवान कृष्ण के क्या उस समय जो उनका जो दो भुजाओं वाला रूप था उसके दर्शन हो रहे थे या उनको कोई दर्शन उस समय नहीं हो रहे? नहीं प्रभु जी, जिसके पास दिव्य चक्षु थे सिर्फ उन्हीं को जो है विराट रूप दिख रहे थे। तो यहाँ पे अर्जुन को दिख रहा था और हमने देखा कि संजय के पास दिव्य दृष्टि थी और बाकी ब्रह्मांड में जितने देवी देवता हैं जिनके पास दिव्य दृष्टि है वो सारे देख पा रहे थे। तो भगवान जिनके पास दिव्य दृष्टि थी वही भगवान को देख पा रहे थे। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण शिवदीप प्रभु जी। हरे कृष्ण शिवदीप प्रभु जी। हरे कृष्ण सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा जिज्ञावश प्रश्न पूछना है। मैं कोई तर्क वितर्क के रूप में नहीं पूछ रहा हूँ, क्या मैं पूछ सकता हूँ? जी 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 प्रभु जी पूछिए। प्रभु जी, जब प्रभु अपना विराट रूप दिखा रहे थे तो उसमें अर्जुन जी को भविष्य भी दिखा और वर्तमान भी दिखा और भूत भी दिखा। तो भविष्य में क्या, अब ऐसा ग्रंथों में लिखा है और सुनने में आया है कि आने वाले समय में भगवान कली का अवतार लेंगे, तो क्या उसमें कली अवतार भी दिखा था? अगर दिखा था तो उसकी क्या है, आने वाला समय में भगवान किस रूप में अवतार लेंगे और क्या कैसे उद्धार होगा इस पृथ्वी का? जी प्रभु जी, जो भविष्य उन्होंने दिखा ना वो हमने गीता में जितना पढ़ा उसी की चर्चा है। गीता में जो अभी हमने पढ़ा क्या कि दोनों तरफ के योद्धा जो है वो उनके मुख में प्रवेश करते हुए दिख रहे थे और उन्होंने नाम भी लिखा है ना, द्रोण इत्यादि भगवान के मुख में जा रहे थे और कुछ उनके दांतों के बीच में चूर्णित भी हो रहे थे। तो ये भविष्य दिखा था, है ना। अभी इसमें और आगे कितना कहाँ तक का दिखा इसकी कोई चर्चा नहीं हुई है, तो इसका हम नहीं बता सकते। और जहां तक कली की बात है तो शास्त्रों में मिलता है कि भगवान कली रूप में आएंगे, कलयुग के अंत में आएंगे। अभी तो कलयुग की शुरुआत हुई है प्रभु जी, पर बाकी भगवान आते रहते हैं। आज से 500 साल पहले भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए और ये जो हरिनाम संकीर्तन है ना, जो भगवान के नाम का कीर्तन हो रहा है, वो उन्होंने ही शुरू की थी, तो उन्हीं के द्वारा चलाई गई ये मुहिम थी। ठीक है प्रभु जी, तो भगवान आते रहते हैं, कलयुग में भगवान कलयुग के अंत में है। जी प्रभु जी, और एक मेरा प्रश्न और है कि ये भगवान चैतन्य महाप्रभु ने भी अपना जो दिखाया था विराट रूप तो उनके शिष्य को, तो उसके बारे में कुछ बताइए प्रभु जी। तो उन्होंने अद्वैत आचार्य को अपना विराट रूप दिखाया था प्रभु जी। तो अभी इतना ही चैतन्य चरितामृत में इतना ही हम पढ़ते हैं कि उन्होंने अद्वैत आचार्य को अपना विराट रूप दिखाया था और ज्यादा इसमें बहुत ज्यादा चर्चा प्रभु जी नहीं हुई है। ठीक है जी, प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। माता जी मैं चैट से ले लेता हूँ एक बार। जी प्रभु जी। अनिल प्रभु जी, तो माता जी जो पढ़ाने आए थे 2 दिन, वो मेरी शिक्षा गुरु हैं, वो बहुत ही सीनियर हैं, वो 20 साल से भक्ति में हैं, तो माता जी बहुत सीनियर हैं। तो ठीक है प्रभु जी, अनिल प्रभु जी, हम रोज सुबह उठ के भगवत गीता का एक लेसन सुनते हैं और उसके बाद पूरा दिन हरे राम हरे कृष्ण चैंट सुनते रहते हैं और मनोमन गुनगाते रहते हैं। तो प्रभु जी, अगर एक जगह पे बैठ के माला ना करें और ऐसा पूरा दिन चैंट सुने तो इससे भक्ति पूर्ण होती है? बिल्कुल प्रभु जी, आप माला देखिए, हम पूरे दिन चैंट करते हैं जो बहुत ही अच्छी बात है और हमें करना भी चाहिए, पर माला का एक नियम है जो हमें करना है, हमें निभाना है ना। अभी जैसे मान लीजिए अभी आप दिन भर चलते फिरते कुछ खाते रहते हैं, है ना, कभी आपने बादाम खा लिया, कभी आपने मुरमुरे खा लिए, कभी आपने बिस्किट खा लिया, पर आप बैठ के 3 टाइम भोजन भी करते हैं। आप ऐसा कह सकते हैं कि मैं तो दिन भर चलते फिरते खाता रहता हूँ, मेरे भोजन की मुझे क्या आवश्यकता है? नहीं, आप भोजन भी करते हैं, है ना। तो इसी तरीके से ठीक है, आप चलते फिरते पूरे दिन आप भगवान का कीर्तन करिए, भजन करिए, पर 16 माला बैठ के बात नहीं है, वो 16 माला घूम फिर के भी कर सकते हैं। तो वो 16 माला आपको करनी है डिसिप्लिन के साथ, उसके बाद आप दिन भर भगवान का नाम लेते रहिए। ठीक है प्रभु जी। अध्याय 1 से 10 तक के श्लोक ऑफ द डे बताएंगे एक बार प्लीज अजीत प्रभु जी। ठीक है, हम आपको बता देंगे कौन कौन से श्लोक हैं।
एक डाउट है। ओके, पद्मा माता जी कर सकते हैं माला, इसमें आचार्य बताते हैं कि ऐसे समय पे भी आप माला कर सकते हैं, माला करने में कोई दिक्कत नहीं है। नीरू माता जी कह रहे हैं उन्होंने 12 तारीख को बुक ऑर्डर किया था, अभी आया नहीं, और उनको ट्रैक भी कर पाएंगे कि नहीं वो अपना ऑर्डर। माता जी अभी थोड़ा मंदिर में ना व्यस्त थे सारे प्रभु जी, पर आपका बुक आ जाएगा, और ट्रैकिंग का वो जैसे स्पीड पोस्ट में डालेंगे आपको बता देंगे, तो इसमें आप आ जाना चाहिए माता जी, अब एक आधे दिन में आपके बुक्स आ जानी चाहिए। कथावाचक से सुना है कि उनका रंग, हाँ अच्छा, सुजाता माता जी कह रहे हैं कि कृष्ण जी को श्याम सुंदर क्यों कहते हैं। किसी कथावाचक से उन्होंने सुना है कि जो भगवान है उनका रंग आसमान जैसा नीला है, तो प्रभु जी इसका सही उत्तर क्या है। जी आपने सही सुना है, भगवान का रंग है जैसे मॉनसून में जो एक नया नया बादल बनता है, जैसे पानी भरा हुआ बादल है ना, जो ब्लू रंग का बादल होता है, वैसे बादल की तरह भगवान का रंग है। ठीक है, तो उसे श्याम वर्ण भी कहते हैं। आपने सही सुना है माता जी। श्लोका ऑफ द डे है 11.54 शायद, एक मिनट में बता देता हूँ। हाँ 11.54 प्रभु जी, ठीक है, नरसिंह प्रभु जी 11.54 है। ओके ओके, तो प्रज्ञा माता जी ने अभी डाल भी दिया है हर अध्याय का श्लोका ऑफ द डे। ओके माता जी, हम हैंड ले सकते हैं अभी। आपको डाला था मैंने। ओके ओके, तो मैं सबको डाल देता हूँ एक मिनट। हरे कृष्ण सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे ये कृष्ण। ये एक जिज्ञासा है गुरु जी कि जैसे हम लोग सनातनी धर्म के लोग हैं, नॉन वेज न तो खाते हैं न टच करते हैं, और भगवान के भोग भी नहीं लगता है। तो अभी एक श्लोक में जैसे जो उन्होंने महारूप विराट रूप दिखाया भगवान ने, तो उसमें ये दिखा रहे थे कि सब उनके मुंह में जा रहे थे, दांतों के बीच से वो चूरा कर रहे थे। तो ये बात जरा सी बड़ी असमंजस दिल को लगती अच्छा प्रश्न पूछ है। रहे हैं जी आप। जी, तो भगवान खा नहीं रहे उन्हें, आप ऐसा ना सोचे कि भगवान उन्हें खा रहे हैं, तो भगवान नॉनवेज खा रहे हैं। तो हाँ, कहने का अर्थ ये है कि सारे लोग जो है भगवान के मुख में प्रवेश कर रहे काल हैं। के काल हाँ, के रूप में। काल के रूप में प्रवेश कर रहे हैं, ऐसा समझना है प्रभु जी, ऐसा नहीं कि वो खा रहे हैं उसे। ठीक है। अच्छा, और एक गुरु जी एक चीज और पूछनी थी कि जी ये जैसे भगवान कहते हैं ना कि ये शाश्वत हैं, अजन्मे हैं, न पैदा होते हैं, केवल प्राकट्य होता है, जब जी जब धर्म की हानि होती है वो अवतार लेते हैं, है कि नहीं। जी तो उसमें गुरु जी ये एक भागवतम में कहा गया है कि जो माता यशोदा थी उनका नाल काटने का वो संस्कार हुआ था। तो भगवान वो मतलब जन्म कैसे लिए जबकि वो तो प्राकट्य होते हैं। जी। ये ये तो बताया गया है कि भगवान भगवान तो तो, जन्म ऐसे नहीं लेते, फिर यशोदा माता की नाल काटने का संस्कार क्यों हुआ था। तो देवकी माता के पुत्र है ना भगवान, तो उन्हें तो भी ले नहीं, जाके वहां पे दे दिया गया था ना। देवकी माता तो मतलब इनको दोनों ही मतलब वहां गए थे ना ये। हाँ, तो क्या हुआ था प्रभु जी जब कारावास में, तो देवकी पहले वासुदेव के हृदय में, फिर देवकी माता के हृदय में, फिर देवकी माता के गर्भ में, फिर प्रकट हो गए थे भगवान। ठीक है, तो भगवान अपने अच्छा, चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए थे। फिर वो तो आपको पता ही है कि किस तरीके से फिर जो है हाँ वो तो कहानी मालूम है, वसुदेव टोकरी में जी, ले गए थे हाँ वासुदेव जी, हाँ, और यमुना माई उनके बढ़ रही थी, उनके पैर का तो स्पर्श देवकी करने के माता लिए। के गर्भ में थे ना भगवान तो। पर ऐसा नहीं है जैसा हम सोचते हैं कि भौतिक शरीर हमारे जैसे जन्मता है, वैसा नहीं, भगवान प्रकट हो गए पूरे आभूषणों के साथ, चतुर्भुज, शंख हम्म। गदा पद्म चक्र लेके। कोई बच्चा ऐसे थोड़ी पैदा होता है। फिर माता ने तो उनसे प्रार्थना करी हाँ, कि आप बच्चे के रूप में आ जाइए। ठीक है। तो ये जो अर्जुन ने जो जिज्ञासा करी कि इच्छा करी भगवान से कि आप अपने चतुर्भुज रूप में आ जाइए, तो चतुर्भुज रूप से भी अच्छा श्याम सुंदर रूप है, तो जी उन्होंने श्याम सुंदर रूप की इच्छा क्यों नहीं करी। बाद में की ना प्रभु जी, तभी तो भगवान श्याम सुंदर रूप में है। तो चारों रूप भगवान ने दिखाए ना, तो उन्हें पता था अच्छा, ना कि हमें कंफ्यूजन रहता है कि विष्णु कौन है, कृष्ण कौन है, तो सारे रूप एक अच्छा, साथ दिखाने को कह दिया। विराट रूप भी देख लिया, काल का रूप भी देख हाँ। लिया, विष्णु रूप भी हम देख लोगों के लिए लिया। हम लोगों के लिए इच्छा करी जी कि जी जी मतलब कि ये लोग समझ जाएं कि मैं विष्णु का ये जी रूप भी हूँ जी और इस तरह से हूँ। जी अच्छा, जी जी जी, ठीक है प्रभु जी।
तो ये 54 वाला हम लोग कोशिश करेंगे इसको पढ़ के सुनाने का। 54 अभी आपने बताया श्लोक। हाँ हाँ, 54 करके प्रैक्टिस कराइए प्रभु जी। और अचिंत्य शक्ति का मतलब ब्रह्मांड में भगवान है, भगवान में ब्रह्मांड है। हाँ, दोनों जो ऑपोजिट, दोनों ऑपोजिट जो होती हैं, दौड़ भी सकते हैं, नहीं भी दौड़ सकते हैं, पास भी हैं, दूर भी हैं। तो इसे बोलते हैं अचिंत्य भेद अभेद, अचिंत्य भेद अभेद शक्ति, भेद अभेद। ठीक है, अच्छा ठीक है गुरु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। राजू प्रभु हरे कृष्ण बोल के हम एक दूसरे को संबोधित करते हैं, हरे कृष्ण। ठीक है जी, हरे कृष्ण। गिरीश प्रभु जी, गिरिजेश प्रभु जी। गिरिजेश प्रभु जी हरे कृष्ण। माता जी उनकी आवाज नहीं आ रही है। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, आवाज आ रही है हमारी? जी अभी आ रही है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि प्रभु जी मतलब मैं आज गीता पढ़ रहा था तो वहां से एक चीज मैं समझना चाहता हूँ कि प्रभु जी चेतना क्या है और चेतना और आत्मा में क्या डिफरेंस है। और दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि क्या जो हमारा जीव आत्मा है वो एक ही जीव आत्मा है, जैसे भगवान बोलते हैं कि सब में मैं हूँ, मैं ही सब हूँ, यानी जीव आत्मा एक ही होता है या सब में जीव आत्मा अलग अलग होती है? अगर एक ही होता है तो फिर हर आदमी का जो सुख दुख का अनुभूति होती है, जैसे माने कि मुझे दुख होता है तो दूसरों को भी सेम दुख नहीं होता है, उसका सबका दुख दुख का अनुभूति अलग अलग होता है। तो क्या जीवात्मा एक ही होता है या अलग अलग होता है? थोड़ी सी इसको क्लैरिटी दे दीजिए। और चेतना और आत्मा में डिफरेंट क्या है? जी 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 जी। तो आत्मा जो है उसका दूसरा नाम है अनुआत्मा। ठीक है, और अनु क्यों कहते हैं? क्योंकि वो पूर्ण आत्मा का अंश है। पूर्ण आत्मा यानी परमात्मा, परमात्मा यानी भगवान। तो भगवान का अंश है ये आत्मा, इसीलिए कहते हैं अनुआत्मा या जीवात्मा। पहली चीज। दूसरी चीज, जब आत्मा हमारे शरीर में आती है तो उसके आने के कारण कुछ सिम्टम्स होते हैं ना, कुछ उसके प्रॉपर्टीज होती हैं, वो क्या है? चेतना। तो जो आत्मा के कारण हमारे शरीर में जो सिम्टम्स आते हैं, जो प्रॉपर्टीज हैं, लक्षण जिसे बोलते हैं, वो है चेतना, कॉन्शियसनेस। तो इसको कैसे समझ सकते हैं? एक जिंदा आदमी और एक मुर्दा आदमी, तो दोनों में क्या फर्क है? दोनों में चेतना का फर्क है। अभी अब मैं अगर आपको यहाँ पे समझ लीजिए, कुछ आपको जोर से अगर कोई मारता है तो आपको दर्द होगा, पर अगर किसी मुर्दे को मारता है तो उसे दर्द नहीं होगा। क्यों? शरीर वही है, भले ही अभी वो 1 सेकंड पहले ही मरा हो, पर आप उसे कितना भी मारेंगे उसे दर्द नहीं होगा। और एक जिंदा आदमी को कोई मारेगा तो उसे दर्द होगा, क्योंकि आप में चेतना है, उसमें चेतना नहीं है। ऐसा क्यों है? क्योंकि उसके शरीर से आत्मा निकल चुकी है। तो चेतना आत्मा का लक्षण है। जैसे कोई रूम में बल्ब है, अभी बल्ब है आत्मा, पर जब बल्ब जलाते हैं जो पूरे रूम में उजाला होता है वो है चेतना। बिना बल्ब के उजाला नहीं हो सकता है। ठीक है, तो बिना आत्मा के चेतना नहीं हो सकती। और जो आपका दूसरा प्रश्न है कि क्या आत्मा एक ही होती है, तो सबकी आत्मा अलग अलग होती है प्रभु जी। बहुत सारी आत्माएं होती हैं और सबकी आत्मा अलग अलग है। तो उनके अलग अलग क्यों सुख दुख होते हैं? क्योंकि सुख दुख आत्मा पे निर्भर नहीं करते हैं, सुख दुख आपके कर्मों पे निर्भर करते हैं और आपकी इच्छा पे निर्भर करते हैं। आपने जैसे कर्म किए हैं, आपकी जैसी इच्छा है, वैसा आपको सुख दुख होता है। तो अभी अगर एक ही सब कुछ रहेगा, तो आप भगवत गीता की क्लास सुन रहे हैं, कोई जाके दारू पी रहा है, तो दोनों को सुख दुख बराबर क्यों मिलने चाहिए? आप ही बोलेंगे मैं तो भगवत गीता सुन रहा हूँ, मेरे सुख दुख, और वो आदमी जो गंदे काम कर रहा है उसके सुख दुख बराबर है, ऐसा क्यों भगवान? तब आप ही प्रश्न उठाएंगे। तो इसीलिए भगवान कहते हैं अपने कर्मों के हिसाब से और अपनी इच्छाओं के हिसाब से हमें सुख दुख मिलते हैं। ठीक है प्रभु जी? जी जी। प्रभु जी एक और प्रश्न का जिज्ञासा आ रहा है कि जैसे माने कि किसी का कहते हैं कि भगवान, प्रभु जी म्यूट हो गए, 1 मिनट। तो इसमें क्या होता है कि जैसे हम बुरी आत्मा और अच्छी आत्मा के बारे में बात, जैसे लाइक दिस अगर कहा जाता है भूत प्रेत के बारे में कि अगर किसी की आत्मा भटकने लगती है, तो क्या इसमें नरक और स्वर्ग का क्या कंसेप्ट होता है? कि मतलब किसी को अगर मतलब भगवान ही मारते हैं या समय से ही मरता है, तो कोई किसी को जान से मार देता है, गोली से मार देता है या किसी की जान लेता है, तो उसकी आत्माएं भटकने लगती है, तो क्या उसका वो मौत का जो निश्चित समय होता है उससे पहले वो मर जाता है या क्या? इसका क्या ये होता है? थोड़ा सा इसको थोड़ा सा क्लैरिटी दे दीजिए। जी, तो ज्यादातर प्रभु जी ये होता है कि अगर कोई असमय मरता है, यानी जो आत्महत्या इत्यादि करते हैं, यानी भगवान के प्लान में जो हस्तक्षेप करता है खुद से, तो वो उसके लिए अगला शरीर अभी तैयार नहीं है। तो जब तक उसका अगला शरीर तैयार नहीं होता तब तक वो भटकता है। ठीक है, और उसे हम भूत प्रेत कह सकते हैं। अभी क्या है, नरक और स्वर्ग में अभी आपने पूरा काल भोगा है, उसके बाद आप मरे, तो आपके कर्मों के हिसाब से आपको कुछ समय तक
कई समयों तक भी हो सकता है, काफी वर्षों तक, काफी युगों तक हो सकता है कि आपके अच्छे कर्म रहे तो आपको स्वर्ग मिला, आपके खराब रहे तो आपको नरक मिला। तो उसके लिए आपको एक यातना शरीर दिया जाता है, फिर दोबारा जन्म आपको पृथ्वी पे होता है, तो आपको फिर भौतिक शरीर मिलता है। तो ये इस हिसाब से होता है प्रभु जी। और कई बार हो सकता है कि आपके कर्मों के कारण आपको जो भोगना है वो भूत योनि में रह के भोगना पड़े, वो भी क्योंकि वो भी एक यातना ही है। तो उसमें हो सकता है कि आपको शरीर ना, पूरा शरीर ही ना दिया जाए, बिना शरीर के आप जो है भूत योनि में भोगे। तो ये प्रभु जी कर्म के हिसाब से और हमारे कर्म के फलों के हिसाब से जो चीजें होती रहती है। और जो मरण, हम जब मरते हैं तो हम अपना पूरा समय पूरा करके मर रहे हैं या अकाल मृत्यु हमारी हो जाती है, उस पर भी निर्भर करता है। ठीक है, आप म्यूट हो गए प्रभु जी, 1 मिनट, अनम्यूट कर लीजिए। हरे कृष्णा गिरिजेश प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी, अनम्यूट नहीं कर पा रहे। विवेक प्रभु जी अनम्यूट करिए। प्रभु जी मैं वीडियो नहीं देख पाया सॉरी, आपने जो 3 वीडियो भेजे थे, मैं शायद कोशिश करूंगा कि मैं 1-2 दिन में देख लूं। विवेक प्रभु जी जी, आप उसी के लिए पूछ रहे थे क्या? नहीं नहीं नहीं, तो वो तो था ही, और बाकी भी है मेरे साथ। जी जी, तो जैसे अपन माला जो करते हैं या अपन जो भी चैंटिंग करते हैं, तो वो जैसे काउंटिंग करके करना जरूरी है? जी, तो माला में तो अपने आप काउंटिंग हो जाती है ना प्रभु जी। नहीं, माला में तो 108 रहता है, तो उससे जैसे अगर आप गाड़ी चला रहे हो, आप बाइक चला रहे हो, जी कार जी चला रहे हो, जी जी, या खाली बैठे हो, तो उसमें क्या अपन हर वक्त तो माला नहीं रख सकते ना साथ? हाँ, जैसे ऐसे समय पर माला नहीं रख सकते हैं तो आप करते रहिए नॉर्मल जो कर रहे हैं। देखिए जब आप शुरुआत करते हैं ना, जब आप फिक्स्ड नहीं है तब आप कर सकते हैं, जैसे बाइक में है, गाड़ी में है, और आपने अंदाजा लगा लिया कि चलो मैंने आधे घंटे से चैंटिंग करी, मेरे 2 या 3 माला तो हो गए होंगे। पर अभी कोई भी चीज आपको डिसिप्लिन में करना है ना, तो अभी कोई डिसिप्लिन में करेंगे तो आपको एक माला के लिए समय निकालना पड़ेगा। ये सम्मान भी है, थोड़ा हम सम्मान भी देते हैं, हम अलग से बैठते हैं, अलग से सिर्फ हम वही कार्य करें और कोई हम कार्य नहीं करें। तो जैसे कि कोई छोटा बच्चा होता है आपके घर में, ठीक है, अभी आप दिन भर उसके बारे में सोचते हैं, उसी के लिए आप बाहर हैं और ऑफिस से बीच में 15 मिनट निकल जाते हैं, उसके लिए कपड़े खरीद लेते हैं, खिलौने खरीद लेते हैं। पर जब घर आते हैं तो वो क्या कहता है कि पापा आप मेरे साथ बैठो, और आप आधे घंटे सिर्फ उसके लिए बैठते हैं, उसकी बातें सुनते हैं, है ना। तो अलग से हमें भगवान के लिए सिर्फ डेडिकेटेड समय निकालना चाहिए। ठीक है, दिन भर हमारी चेतना में भगवान रह सकते हैं, हम उनके बारे में सुन सकते हैं, जब कर सकते हैं, पर थोड़ा डेडिकेटेड समय डिजर्व करते हैं भगवान ना, तो हमें डेडिकेटेड समय निकालना चाहिए उनके लिए। ठीक है प्रभु जी जी। पर ऐसा नहीं कि तुरंत आपको दिक्कत आ रही है, आप पहले धीरे 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 बढ़िया आगे, कि जब आपको लगता है। और सबसे अच्छा तरीका क्या समय निकालने का, जब आप सोते हैं उसके आधा घंटा पहले, जब आप उठते हैं उसके आधा घंटा पहले उठ जाइए, तो आपका पूरा रूटीन भी डिस्टर्ब नहीं होगा, कुछ भी डिस्टर्ब नहीं होगा, और आपने जो है आधे घंटे पहले उठ के आप जो है शुरू कर देते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं 6 घंटे से ज्यादा में नहीं सोना चाहिए, जबकि वो खुद सिर्फ 2 घंटा सोते थे, और ज्यादातर हम जो लोग हैं वो 6 घंटे से ज्यादा ही सोते हैं। तो आप अपनी नींद को थोड़ा सा कम करिए, आपको थकान भी महसूस नहीं होगी। सुबह सुबह अगर आप आधा घंटा अपने लिए निकाल सकते हैं तो आप देखेंगे किस तरीके से आपका सारा दिन मंगलमय होगा, और किस तरीके से आपके जीवन बदल जाएगी सिर्फ सवेरे जल्दी उठने से। एक चेंज अगर आप अपने जीवन में कर लेंगे, सवेरे जल्दी उठ जाएंगे, आधा घंटा आप अपने लिए निकालेंगे, अपनी आत्मा के लिए निकालेंगे, भगवान का नाम जपेंगे, आप देख पाएंगे कि किस तरीके से आपके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आ गया। ठीक है, हरे कृष्ण। तो जी एक और चीज है, जो भगवान के विराट रूप के उसमें तो भगवान ने मतलब ओनली स्पेशल ओकेशन में ही मतलब अपना विराट रूप दिखाया, मतलब हर किसी को नहीं दिखाया कि मतलब किसी को भी जो भी राह चलते उन्होंने मतलब ऐसा दिखाया। जी जी जी, मतलब वो तो मतलब ऐसा है ना कि जब कुछ जैसे वो सर्प को जब खत्म किया था, वो जो तालाब में था, वो कालिया, हाँ कालिया, और प्लस इसको भी दिखाया था, दुर्योधन को भी दिखाया था एक बार, फिर अर्जुन को भी दिखाई युद्ध क्षेत्र में। मतलब ओनली स्पेशल उसमें ही उन्होंने अपना वो दिखाया। हाँ, स्पेशल ओकेजन पे दिखाते हैं। भगवान खुद भी कहते हैं ना कि ये जो मैं तुम्हें विराट रूप दिखा रहा हूँ, ये जनरली कोई देख नहीं पाता है। तो स्पेशल ओकेजन पे भगवान दिखाते हैं, हर बार नहीं दिखाते हैं। पर भक्त जो है वो भगवान के विराट रूप में बिल्कुल इंटरेस्टेड ही नहीं है, नॉट इंटरेस्टेड। वो कहते हैं मुझे आपके श्याम सुंदर रूप से मतलब है ना। अभी आपका कोई बच्चा है ना, अभी आपको कैसा पसंद आता है? आपको वो पसंद आता है जब एकदम, है ना, वो अपना नॉर्मल रहे। और अगर आप उसके दफ्तर में जाते हैं, वो पूरा फॉर्मली ड्रेस्ड अप रहता है, लोग उसे कहते हैं
सर और नमस्कार करते हैं, और आप उसके ऑफिस में जाके हिचकिचाने लगते हैं, जबकि आप पिताजी हैं फिर भी। तो भक्तों को वो ऐसा पसंद नहीं आता है, ठीक है, उन्हें भगवान का श्याम सुंदर रूप ही पसंद आता है, ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण राधिका माता जी। हरे कृष्ण राधिका माता जी। हरे कृष्ण गगनजीत माता जी। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हाँ माता जी, मेरी आवाज आ रही है? जी माता जी बोलिए। हाँ, मैं ये प्रश्न पूछना चाहती हूँ, मतलब सर्व सामान्य लोगों जैसा प्रश्न है मेरा, कि जैसे मतलब हम यहाँ पे जन्म लेते हैं तो अपने भोग भोगने के लिए लेते हैं, बराबर। तो हर बार अगर हमें कोई दुख देता है, हमें हमारी गलती ना होने पर भी हमें दुख दर्द देता है, उसकी वजह से हम दुखी रहते हैं, पूरी जिंदगी हम दुखी रह जाते हैं। तो ऐसी ही जिंदगी कट जाती है, तो मतलब हम और फिर उसको भी तो अपने पाप कर्म लगते हैं ना। अगर वो हमें तकलीफ दे रहा है तो हम भी दुखी हो रहे हैं, तो हमारी आत्मा भी उसे मतलब हाई ही दे रही है ना। तो ऐसा क्यों कहा जाता है कि हम भोग भोगने के लिए आए? पूरी जिंदगी ऐसे ही हो जाती है फिर। जी 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 जी। तो माता जी क्या है कि सबसे पहले तो इसमें भगवान बताते हैं ना कि हमारे जो कर्म है, अगर हम उससे आसक्त हैं, उसके फलों की इच्छा रखते हैं, तो उसके फलों को हमें भोगना पड़ेगा। हमारे कर्म अच्छे भी हो सकते हैं, खराब भी हो सकते हैं। तो अभी कोई बहुत ही अच्छा कर रहा है ना, कोई करोड़पति है, बहुत उसके फैसिलिटीज है, उसको बहुत आराम है, शारीरिक आराम भी है, और नौकर चाकर भी है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। तो फिर उसने उसके साथ ऐसा क्यों है? क्योंकि उसने अच्छे कर्म किए होंगे, अभी वो भोग रहा है। जो जिसके जीवन में दुख है, वो उसने खराब कर्म किए होंगे, किसी वो भोग रहा है। तो भोगना तो पड़ेगा, चाहे अच्छे कर्म चाहे खराब कर्म। अभी हम कहते हैं कि दूसरों के कारण हम भोग रहे हैं, तो कोई किसी का कुछ बिगाड़ता नहीं है माता जी। नामनिष्ठ प्रभु बहुत साफ साफ कहते हैं कि कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, सब कुछ भगवान के कंट्रोल में है। तो क्योंकि हमारे साथ वैसा होना है तो हो रहा है। हो सकता है कि माध्यम कोई भी बने, बीच में कोई भी माध्यम बन सकता है, पर जैसा होना है वो तो होगा। अच्छा, वो निमित्त है, उनकी वजह से मतलब जी हमें भोग भोग रहे हैं, तो उनके निमित्त से हम भोग रहे हैं। हाँ, अभी हम तो सोच रहे हैं वो उनको उनको हाय लगेगी, हमारी ये लगेगी, तो वो जो हमारे कर्म है वो अब हम आसक्त हैं। अगर हम ऐसा सोचते हैं तो फिर हम वापस अपने कर्मों में बंद रहे, तो हमें ऐसा नहीं करना है। हमें अनासक्त रहना, हमें अटैच नहीं रहना। अगर भगवान हमें कोई भी दुख देते हैं तो हमें सोचना चाहिए कि ठीक है, ये हमारे कर्म के कारण है, पर हम भगवान की भक्ति करेंगे, उससे क्या होगा, हमारे आगे के कर्म अच्छे होंगे। देखिए, पिछला जन्म में आपने क्या किया, आज तक आपने क्या किया, आप उसको नहीं सुधार सकते। आप क्या सुधार सकते हैं? आने वाली चीजों को सुधार सकते हैं। और भक्ति क्या है, कितनी सुंदर है कि आप आने वाली चीजें तो सुधार ही सकते हैं, साथ ही साथ भगवान ये भी कहते हैं कि मैं तुम्हारे पुराने पापों को भी खत्म कर दूंगा। तो उसका एकमात्र कारण, एकमात्र जरिया भगवान की भक्ति है। क्या कहते हैं भगवान? सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणम व्रज अहम तुम सर्व पापे भ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुम्हारे सारे पापों को नष्ट कर दूंगा और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी, डरो मत। तो हमें दूसरों के प्रति द्वेष नहीं रखना चाहिए। ये हमारे खुद के कर्म है जो हम भोग रहे हैं, कोई ना कोई तो निमित्त बनेगा ही जिसके थ्रू हमारे दुख आएंगे। और उसके सामने वाले की क्या गति होगी, उसके लिए भी हमें नहीं सोचना चाहिए कि उसे भगवान सजा देंगे, इत्यादि देंगे इत्यादि। हो सकता है उसके साथ अपने पिछले जन्म में बहुत बुरा किया हो, है ना, वो आपकी तरह सोच रहा हो पिछले जन्म में, तो उसके बारे में हमें नहीं सोचना। हमें अगर कुछ सोचना भी है तो ये सोचना भगवान उसे क्षमा करना, क्योंकि उसे नहीं पता है, वो अज्ञान में है। तो उसके लिए आप क्षमा मांग सकते हैं भगवान से, और अपने लिए आप भगवान को कह सकते हैं कि मैंने जो पाप किए उसके ये कर्म है, मुझे अब क्षमा करिए कि मैं आगे ऐसे पापों को और ना दोहराऊं और आपकी शुद्ध भक्ति मुझे मिले। द्वेष से दूसरों के प्रति मतलब उनको गंदी भावना या दूसरों के प्रति कुछ, उससे हमें ऊपर उठना है, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम खुद ही अपने लिए जो है ना कर्मों के बंधन बांध रहे हैं, तो फिर हम इससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। ठीक है माता जी? क्षमा ही मोक्ष का द्वार है। जी 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 जी। हाँ, क्षमा कर देंगे तो हम मोक्ष की ओर प्राप्ति कर सकते हैं। हाँ, तो इसमें चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, तृणादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानी न मान देना कीर्तनया सदा हरि। यानी हमें जो है मार्ग में पड़े हुए तिनके से भी खुद को तुच्छ समझना चाहिए, और पेड़ से ज्यादा सहनशील होना चाहिए, और अपने खुद के प्रति मान का भाव शून्य रखना चाहिए, और दूसरों को मान देना चाहिए। जब हम ऐसी मनोस्थिति में रहते हैं तभी हम भगवान का अच्छे से कीर्तन कर पाते हैं। तृणादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानी न मान देना कीर्तनया सदा हरि।
ठीक है माता जी। तो मतलब ऐसा कहा जाता है कि हम अपने जो पाप कर्म किए होते हैं वो भुगत रहे होते हैं, इसीलिए हमें दूसरों से दुख मिलते हैं और वो निमित्त मात्र होते हैं। जी सही जी है। तो फिर मेरे मन में यह भी प्रश्न है कि संत ज्ञानेश्वर, उन्होंने तो कोई पाप नहीं किया था, वो अवतारी पुरुष थे और वो विष्णु भगवान का अवतारी माने जाते हैं, तो उनको इतने लोगों ने दुख क्यों दिया? और जी कृष्ण भगवान ने भी तो कितना सहा, उन्होंने जी सबके लिए सब कुछ किया, फिर भी वो अकेले ही रहे आखिर में। और आखिर में उनका पूरा यादव कुल का विनाश हो गया, गांधारी जी ने श्राप दिया था। जी तो जी उनकी कोई गलती ही नहीं थी ना, उन्होंने तो शांति दूत बनकर दुर्योधन को बोला था कि युद्ध रोक सकते हैं, लेकिन उन्होंने बहुत प्रयास किए, लेकिन फिर भी वो उनको शाप का असर भुगतना पड़ा गांधारी की वजह से। और संत ज्ञानेश्वर को भी सामान्य जनता ने कितना मतलब दुख दिया, तो उनका क्या पाप कर्म था सर? हाँ, तो प्रभु ये जी। इसमें हमें ये समझना है कि भगवान कर्मों से नहीं बंधते हैं। भगवान जो गुरु होते हैं, जो बड़े बड़े आचार्य होते हैं, वो कर्म से नहीं बंधते हैं। सबसे पहले हमें ये क्लियर करना है, और भगवान ने ये हमें बता भी दिया था, हमने पढ़ लिया पिछले अध्याय में कि मैं कर्मों से नहीं बंधता। तो फिर ऐसा क्यों होता है? ऐसा दो कारण से होता है। पहला कि भगवान जो है अपने भक्तों का और जो हम सामान्य जीव हैं उनका उद्धार करना चाहते हैं। अभी जीसस क्राइस्ट है ना, उन्हें इतनी लटका दिया गया सूली पे। क्यों लटकाया गया? क्योंकि वो उनकी करुणा थी, वो उसके कारण दूसरों का उद्धार करना चाहते थे। जैसे गुरु हैं, गुरु क्या करते हैं? जब हमें दीक्षा देते हैं तो हमारे जब वो दीक्षा देते हैं तो हमारे सारे पापों को वो खत्म कर देते हैं। और हम जब उन्हें स्वीकार करते हैं अपना गुरु, हम क्या गुरु स्वीकार करेंगे? वो जब हमें अपना शिष्य स्वीकार करते हैं तब क्या है, हमारे सारे कर्मों की जिम्मेदारी वो लेते हैं। तो यानी दीक्षा लेने के बाद अगर हम कोई पाप करते हैं तो उसका असर गुरु पे पड़ता है। तो गुरु जो कष्ट लेते हैं वो शिष्यों के कारण लेते हैं या सामान्य जनता के कारण लेते हैं, कि जिससे उनका उद्धार हो सके। अभी जो आते हैं ना कहानी की, जगन्नाथ जी जो थे वो 7 दिनों तक उनके दर्शन नहीं होते क्योंकि वो बीमार रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या किया था, अपने भक्तों का कष्ट लिया, तो वो बीमार पड़ते हैं। तो वो बीमार अपने कर्मों के कारण नहीं पड़ते हैं, भगवान को कर्म नहीं मानते, वो अपने भक्तों और सामान्य जीवों का उद्धार करते हैं इसलिए। और दूसरा, ऊपरी रूप से हमें लगता है कि ऐसा हो रहा है, पर आंतरिक रूप से कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, ये सिर्फ ऊपरी रूप से दिखाने के लिए भौतिक जगत कि ऐसा हो रहा है, पर अंदर ही अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है माता जी। जी हाँ। और पांडव तो भगवान नहीं थे, तो पांडवों को भी कितना दुख झेलना पड़ा, तो उनका क्या पूर्व जन्म का पाप कर्म था? वो शुद्ध भक्त है ना, भगवान के शुद्ध भक्त हैं। और ये सारी जो लीलाएं हुई है ये तो भगवान के पार्षद थे। तो ये सारी जो भगवान की लीला है, अगर ऐसा नहीं होता तो महाभारत नहीं होता, महाभारत नहीं होता तो भगवत गीता का ज्ञान भी नहीं मिलता, है ना। तो ये सारी भगवान की लीलाएं हैं। और भक्त जो होते हैं वो कभी भी, जो हमें लगता है कि बहुत दुख में है, पर हम क्या कह रहे हैं, ऊपर ऊपर से दुख है, अंदर से वो क्या होता है, स्थित प्रज्ञ। स्थित प्रज्ञ यानी भक्ति में स्थित रहते हैं। अभी कुंती महारानी है ना, अगर उन्हें इतना ही ज्यादा रहता मेरे जीवन में इतना दुख है, तो वो क्यों कहती भगवान को, आप पढ़ेंगे भागवतम तो हमें पता चलेगा कि भगवान मेरे जीवन में दुख रहने दीजिए, क्योंकि अगर मेरे जीवन में दुख रहते हैं तो मैं आपको याद कर पाती हूँ। यानी उनको तो दुख अच्छे लगते थे। तो भक्त जो होते हैं माता जी, हमें ऊपर ऊपर से हमें लगता है, क्योंकि हमारे जो चक्षु है, भौतिक चक्षु से हम देखते हैं कि उनको दुख है बहुत ज्यादा, उनके साथ ये हो गया वो हो गया, पर ऐसा नहीं होता है। अंदर ही अंदर वो स्थित प्रज्ञ हैं, वो भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं और यहाँ तक प्रार्थना कर बैठते हैं कि भगवान मुझे दुख दीजिए, क्योंकि जब आप दुख देते हैं तो मेरी भक्ति अच्छे से हो पाती है। ठीक है माता जी, आप समझ रहे हैं? हाँ, वो भी सही है, लेकिन जब पैसा होता है तब हम भगवान का नाम स्मरण, भागवत कथा ये वो रख सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास पैसा नहीं रहता है तो कोई भी हमारे पास नहीं आता है, दोस्त भी नहीं रहता है, सगे संबंधी भी नहीं रहते हैं, तो हम कहीं से निराश हो जाते हैं कि भगवान भी हमें नहीं अच्छे दिन दिखाता है। तो कोई कोई भक्त भगवान से भी रुठ जाते हैं, तो वो भगवान की भक्ति नहीं करते हैं। तो मतलब वो दुख मिलने से भगवान की भक्ति भी दूर हो जाती है ना। जी, तो इसीलिए तो हमें अनुकूल और प्रतिकूल दोनों स्थिति में भगवान का ध्यान करना चाहिए। इसीलिए हम शास्त्र पढ़ते हैं, जिससे हमें ये ज्ञान हो कि हम जो सोच रहे हैं कि भगवान ने हमें ऐसा दुख दिया, भगवान तो बड़े ही नाइंसाफ करते हैं, पर जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है ये हमारे कारण है, और अगर इससे हमें निकलना है तो उसका एकमात्र उपाय भगवान ही है, उनकी भक्ति ही है। तब हमारी जो ऐसी भावना है वो दूर होनी शुरू होती है। और जब आप भक्ति करने लगते हैं और दृढ़ता के साथ, बिना द्वेष के साथ करते हैं, तो भगवान अपने भक्तों का ख्याल भी रखते हैं। तो हमने देखा था ना, वो शायद हमने देख लिया कि आगे हम देखेंगे कि भगवान कहते हैं कि मैं पर्सनली अपने भक्तों का ख्याल रखता हूँ। पर्सनली, ऐसा नहीं कि किसी को भेज देता हूँ, पर हमें भक्ति में बिना द्वेष के आगे बढ़ना पड़ेगा और इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि जो परिस्थिति में हम है वो हमारे कारण है, भगवान के कारण नहीं। हम जब तक द्वेष करते रहेंगे भगवान से तो हमारी भक्ति नहीं हो सकती। पर जब हम समझ जाएंगे कि ये जो है ये
मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी अपने कर्मों की। मेरे कर्म ऐसे थे, कर्म तो करते समय हमने कर दिए, अभी जब उसको जिम्मेदारी लेने की बात आई तो हम भगवान पे दोष दे रहे हैं। तो जब इस भावना से हम ऊपर उठेंगे, जो हम कैसे कर सकते हैं, भगवान का नाम लेके, भगवत गीता का पाठ करके, तब धीरे धीरे हमारी भक्ति शुद्ध होगी और आप देखेंगे कि भगवान आप पे कृपा करना शुरू कर देते हैं धीरे धीरे। ठीक है माता जी, पर हमें पहले स्वीकार करना है कि भगवान के कारण नहीं, हमारे कारण है। भगवान हमारे स्वामी है, हम उनके दास हैं। जब इस भाव में आप धीरे धीरे आएंगे, भगवान का नाम लेंगे, जप करेंगे, तब क्या द्वेष खत्म होगा भगवान के प्रति, क्योंकि अभी बहुत द्वेष में बैठे हैं, भगवान के कारण ऐसा हो गया, मेरे कारण ऐसा हो गया, उसके कारण ऐसा हो गया। इस द्वेष से उठना है। तब धीरे धीरे जब शुद्ध मन से आप भगवान का नाम लेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पुराने कर्म जो है वो भी कट रहे हैं, और जो बहुत ज्यादा मुसीबतें आ रही हैं, जिससे आपको भक्ति में दिक्कत आ रही है, भगवान धीरे धीरे उसको भी ठीक कर देंगे। ठीक है माता जी, भगवान ऐसा नहीं चाहते हैं कि मेरे भक्त गरीब हो। अगर ऐसा चाहते तो युधिष्ठिर महाराज को थोड़ी ना इतना बड़ा साम्राज्य देते, ध्रुव महाराज को इतना बड़ा साम्राज्य क्यों दिया उन्होंने। भगवान शुद्धता चाहते हैं, हमारे हृदय की शुद्धता हो जाए। नहीं तो बिना शुद्धता के अगर वो हमें सब कुछ देंगे ना, तो हम उसका भोग कर बैठेंगे। सुदामा को भी उन्होंने तब दिया जब वो पूरी तरीके से शुद्ध हो गए, जिससे हम उसका भोग ना करें, नहीं तो हम भोग में लिप्त हो जाएंगे, फिर हम भगवान को भूल जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गगनजीत माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरा ये है कि ना कभी कभी हम लोगों का मतलब स्पेशली जो लोग कोल्ड एरियाज में रहते हैं, उनका गला खराब हो जाता है, कोल्ड थ्रॉट पेन जैसे हो जाता है, तो कभी कभी तो आवाज निकलती भी नहीं है, और कभी निकलती है तो मंत्र में जब हम लोग माला करते हैं तो आधी निकलती है, पूरी निकलती नहीं है, बीच में वर्ड स्किप हो जाते हैं। तो उसमें क्या किया जाए? मन में करे माला लेके, फिर क्या कैसे नहीं, किया नहीं, जाए? मन में नहीं करना है, बोल के करना है, जितना पॉसिबल नहीं, हो गला। कर लीजिए, है ना। और एक हाँ बार जी। शायद ज्यादा मालाएं करेंगे ना, एक बार 1-2 माला के बाद थ्रोट ठीक हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। हाँ तो जी। हाँ, पर बोल के करना है माता जी। गरारे वगैरह करके करें ताकि थोड़ी देर ठीक रहे गला, मतलब, है ना। हाँ, वो भी कर सकते हैं, पर इतना ज्यादा उसके आजू बाजू माला के आसपास इतना ज्यादा अरेंजमेंट ना कर ले कि आपको आलकस आने लगे। ये भी बहुत ध्यान रखना है। अभी आपको लग रहा है माला करनी है, अभी तो पहले पानी गर्म करो, फिर गरारे हाँ करो, जी। फिर माला करो, ऐसा करेंगे तो आप ज्यादा अगर उसके आसपास चीजों को बिल्डअप करेंगे तो आपको आलस आएगा। तो आप करिए, आप बोल के करिए, और धीरे धीरे, ऐसा नहीं है माता जी, जब काफी बार बोल लेंगे तो गला ठीक भी हो जाएगा। हाँ, यूज टू हो जाएंगे धीरे धीरे, है यूज ना, हो इस जाएंगे चीज को। माता जी। जी। ठीक है, और ठीक बीच है, में पानी ठीक है। वगैरह पी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि पानी नहीं पी सकते हैं। अगर गला हाँ सूख जी। जाता है या आपको गर्म पानी पीना है तो बीच बीच में पी सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। जी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण, हरे कृष्ण। माता जी, मैं चैट से ले लेता हूँ एक बार। जी प्रभु जी। जी, ज्योति माता जी, अभी 2 दिन मुझे, है ना, ट्रैवल पे था, इसलिए मैं नहीं ले पाया, अभी मैं रहूंगा। विपुल प्रभु जी, हाँ, इस बार लेवल 2 की क्लासें हम कंटिन्यू करेंगे, तो मैं ही लेवल 2 के क्लासों में भी रहूंगा, तो ये लेवल 1 के बाद फिर लेवल 2 क्लास हम कंटिन्यू कर सकते हैं। सुजाता माता जी ने बहुत बड़ा मैसेज लिखा है, मैं एक बार पढ़ लेता हूँ। और क्वेश्चन, स्टडीज वगैरह, ठीक है। माता जी, जो भी आपके साथ हो रहा है बहुत अच्छी बात है। इसमें हमें यही करना है कि हमें सबको प्रणाम करना है, सबको, है ना, रिस्पेक्ट करनी है, क्योंकि सब भगवान के भक्त हैं ना। वो उस पोजीशन में इसलिए पहुंचे देवी देवता, क्योंकि वो भगवान के भक्त हैं, नहीं तो उस पोजीशन में नहीं पहुंच पाते। तो आपको सबको सम्मान करना है, सबको प्रणाम करना है, और सेवा भगवान की करनी है। तो आप बहुत ही अच्छा कर रहे हैं माता जी, बहुत ही अच्छा लगा आपका मैसेज पढ़ के। ठीक है, अजीत प्रभु जी, एक गृहस्थ को कैसे वस्त्र धारण करने चाहिए या कुछ भी पहन सकते हैं? तो वैष्णव के, प्रभु जी, आप जब आगे बढ़ेंगे ना, लेवल 2 में आएंगे, तो हमारा एक सदाचार का कोर्स होता है, उसमें हम ये सब डिस्कस करते हैं कि एक वैष्णव सदाचार क्या होता है, उसमें वस्त्र कैसे पहनने चाहिए, खाना कैसा खाना चाहिए, आचरण कैसा होना चाहिए, भक्तों के साथ कैसा आचरण होना चाहिए। ठीक है, तो ये हम सेकंड लेवल पे डिस्कस करेंगे प्रभु जी। तो आप लेवल 2 भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें हम ये सब डिस्कस करेंगे।
गॉड, इज इट एक्चुअली द आई ऑफ गॉड? ओके, तो 10 साल की माता जी हैं, ख्याति माता जी, वो कह रहे हैं कि हाइलेक्स नेबुला जो है उनको आई ऑफ गॉड कहा जाता है। क्या सच में ऐसा है? तो भगवान तो हर जगह है माता जी, ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर जो नेबुला है वही भगवान की आंख है, नहीं, भगवान हर जगह। जो हम कहते हैं कि सूर्य और चंद्रमा भगवान की आंखें हैं, तो कहने का तात्पर्य ये है कि क्योंकि सूर्य और चंद्रमा हर जगह है ना, कहीं भी सूर्य की रोशनी पहुंचती है, कहीं भी चंद्रमा की रोशनी पहुंचती है, यानी भगवान को सब कुछ दिखता है, भगवान हर जगह व्याप्त है। ऐसा कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट नहीं है ना। अभी आप बोलेंगे नेबुला भगवान की आंख है, तो फिर हम पूछेंगे साइंटिस्ट से कि अच्छा उनका हाथ कौन सा है वो बताइए, तो बोलेंगे मिल्की वे जो है ना वो उनका हाथ है। फिर आप उनसे पूछेंगे लेफ्ट हैंड है कि राइट हैंड है। तो हमें इन सब में नहीं पढ़ना है, साइंटिस्ट कुछ भी बोलते हैं, तो हमें जो शास्त्रों में लिखा है वो पढ़ना है। ओके, लेवल 2 की क्लास कब शुरू होगी सुषमा माता जी? लेवल 2 लेवल 1 के बाद 1 हफ्ते के ब्रेक के बाद शायद शुरू करेंगे माता जी। ओके, माला का जब बोल कर करना है क्या? माला का जब मन में हम नहीं कर सकते हैं माता जी। मन में प्रभु जी, अभिषेक प्रभु जी, बोल के करने से क्या होता है, आपको नींद नहीं आएगी, आपका ध्यान रहेगा, दूसरों का भी इसमें उद्धार होता है। तो मन में नहीं करना है प्रभु जी। अब बोलने का मतलब ये नहीं कि चिल्लाना है, ऐसा नहीं, धीरे धीरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ठीक है, ऐसे धीरे धीरे आप कर सकते हैं। अजीत प्रभु जी भक्ति शास्त्री में है, मैं लेवल 2 में भी चल रहा हूँ। अच्छा, क्योंकि प्रभु जी आप 16 माला करते हैं तो भक्ति शास्त्र में, तो सदाचार का कोर्स अलग है, उसमें सदाचार का कोर्स भी आप ज्वाइन कर सकते हैं प्रभु जी। ओके, दीक्षा लेना और भक्ति करना और बिना लिए भक्ति करने में क्या फर्क है? जी, तो ये वही फर्क है कि जैसे आपको एक रोबोट बनाना आता है, ठीक है, पर आपके पास नहीं, रोबोट बनाना नहीं, आप इसको हम दूसरा एग्जांपल, कि आपको कोई सॉफ्टवेयर बनाना आता है अच्छी तरीके से, पर आपने किसी कॉलेज से या किसी चीज से आपने एक डिग्री प्राप्त नहीं करी है, तो आपको नौकरी नहीं मिल रही है, ठीक है। तो इस तरीके से गुरु हमें चाहिए, क्योंकि गुरु के माध्यम से हमें भगवान श्री कृष्ण मिल सकते हैं, क्योंकि प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्णा इज नॉट सो चीप। ऐसा नहीं है, पहले उदाहरण बताया था ना कि पेड़ के ऊपर एक फल लगा है, ये भागवतम में ये उदाहरण आता है। अब इस फल को आपको नीचे चाहिए, भगवान की भक्ति चाहिए, तो ऊपर से नीचे फल गिरेगा तो टूट जाएगा, पर एक एक डाल से नीचे आएगा तो आपके पास पहुंचेगा ना। तो वो जो डाल है वो गुरु है, तो दीक्षा लेनी हमें आवश्यक है, दीक्षा हमें लेनी चाहिए, ठीक है राजू प्रभु जी। ओके माता जी, हम ले सकते हैं दीपा माता जी का हैंड। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण दीपा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। माता जी आवाज प्रभु जी मेरा ये प्रश्न था कि हम प्रभु जी मेरा ये प्रश्न था कि हम लोग जैसे चैंटिंग करते हैं तो हमारी रेगुलर जैसे मालाएं हैं, मतलब माला करते हैं हम, मैं जैसे करती हूँ तो प्रभु जी जैसे 5 माला डेली करती हूँ, पर जैसे कभी टाइम रहता है तो क्या एक्स्ट्रा माला हम कर सकते हैं या फिर नहीं? नहीं कर सकते हैं। तो आपको ये लग रहा है कि कहीं एक्स्ट्रा माला मैं कर ली तो कहीं मेरे नियम ज्यादा नहीं हो जाए है ना? तो ऐसा नहीं है जी जी, ऐसा नहीं है। आपके नियम की जितनी माला आप उतना रोज करिए, एक्स्ट्रा माला आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक्स्ट्रा माला कर लेंगे तो अगले दिन सबको उतनी ही माला करनी है, ऐसा नहीं है। क्योंकि एकादशी के दिन भक्त डबल माला करते हैं, जो 16 करते हैं वो 32 कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं कि उस दिन से उनको 32 ही करनी है, ऐसा नहीं है माता जी, ठीक है। जी प्रभु जी, जैसे मैं ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा करती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं फ्री हूँ तो भाई मैं चैंटिंग कर सकती हूँ तो मैं ज्यादा करूँ, पर मुझे लगता है कि फिर ऐसा ना नियम हो जाए फिर अगले दिन ना कर पाऊँ उतनी, तो फिर नहीं, आपके नियम की मालाएं अलग है और बाकी आप कितनी भी एक्स्ट्रा माला कर सकते हैं, ठीक है। मिनिमम एक है जो आपको करनी है, ठीक है। जी जी प्रभु जी, बस ना मेरा डाउट क्लियर हो गया कि भाई मुझे मतलब अगर एक्स्ट्रा करनी हो तो मैं कर सकती हूँ ना। जी 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 प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण सुधीर प्रभु जी। गुरु जी प्रणाम। ये एक जिज्ञासा रह गई थी कि मतलब अर्जुन को भगवान कहते हैं कि ये सब मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं और तुम अपना कर्तव्य से विमुख मत हो, तुम इन मतलब करो अपना कर्तव्य। तो गुरु जी वो तो वहां पे सब जिंदा ही थे, तो मारे कैसे जा चुके पहले से? जी, ये बात भविष्य देख लिया ना अर्जुन ने, भगवान ने। अच्छा हाँ, तो ये उनको पता था भगवान को कि ऐसा होने वाला है, तो इसीलिए बोले पहले ही मारे जा चुके हैं, यानी तो मरने ही वाले हैं। तो ये भविष्य की बात हो रही है, प्रेजेंट की नहीं, फ्यूचर की बात हो रही है। अच्छा हाँ, अभी कि जैसा कुछ होता है ना मारे जा चुके हैं ऐसा बोला था, प्रेजेंट ही बोला था उन्होंने कि ये सब मेरे द्वारा मारे जा मतलब चुके हैं। हाँ, मारे जा चुके हैं मतलब कि अभी जैसे आप ही मारे जाएंगे।
नहीं, मारे जाएंगे नहीं, मारे जा चुके हैं, क्योंकि भगवान ने ऑलरेडी वो कर दिया है। अभी वो घटित नहीं हुआ है, पर भगवान ने कर दिया है उसको। आप समझ रहे हैं? अच्छा, भगवान ने उसको कर दिया है, पर वो घटित नहीं हुआ है। तो जैसे मान लीजिए अभी किसी को कंपनी में प्रमोशन देना है, ठीक है? अच्छा, तो अच्छा, अभी बॉस ने पहले से डिसाइड कर लिया है कि प्रमोशन है, तो उसने क्या कहा कि ये मेरे द्वारा पहले ही प्रमोट हो चुका है, पर तुम इसे जाके इस तरीके से 2 दिन तक 3 दिन तक बात करो। अच्छा, ठीक है? तो यानी डिसीजन हो चुका है ना, पहले से प्रमोट हो चुका, पर अभी बताया नहीं है, अभी प्रेजेंट में नहीं हुआ है, अभी उसको फ्यूचर में बताएंगे। इस तरीके से आप सोच सकते हैं। अच्छा, जी, ओके। हाँ ठीक है प्रभु जी। जी 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 जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। ठीक है, तो फिर हम चलते हैं माता जी। सारे आपके तरफ कोई अगर चैट में प्रश्न है तो बता सकते हैं। नहीं है प्रभु जी। ओके, ठीक है माता जी, हम चलते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। सभी को धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत।